गुड इवनिंग एवरीबॉडी और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एंटरप्रेन्योरशिप मीट में और बिजनेस ओवरव्यू में। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ऋषभ राज है और बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। और मेरे फैमिली में मेरी मदर है निशा एंड मेरी सिस्टर है छोटी ऋचा। और मेरा हॉबीज जो है और इंटरेस्ट है वो रीडिंग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स है, वेस्टर्न डांस है। कैरियर अचीवमेंट्स का अगर मेरा बात किया जाए तो वाइल आई वाज स्टूडेंट मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ करता था। फिर उसके बाद अभी की डेट में मैं यूथ काउंसिल का एडवाइजरी काउंसिल का मैं मेंबर हूँ। सो दिस इज द कॉलेज वेयर आई यूज्ड टू स्टडी, वेरी गुड मिड कैप कॉलेज। और हम सभी स्टूडेंट्स जब कॉलेज में होते हैं तो हमारा जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन आज की डेट में उसका कॉस्टिंग हाई है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है आज की डेट में। मतलब अच्छे पैसे लगते हैं पेरेंट्स को एजुकेशन को ये करने में, और पेरेंट्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने बच्चों को हाई एजुकेशन करने के लिए या उनको मतलब लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। उन पे बहुत सारे वो अपने सपनों को वो दबाते हैं और वो करते हैं। सो माई मदर में जो हैं वो सिंगल थी और वो जब मेरे पढ़ाई में उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करते या फाइनेंशियल क्रंच जो था वो मैं फाइनली फेस कर पाता था मैं भी, क्योंकि मैं बड़ा बच्चा था घर का। सो इससे ये जो चीज़ है ये इसने मुझे बहुत मैच्योरिटी दिया और बाय गॉड्स ग्रेस मेरा जो है मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस किया लाइफ के प्रति। और मेरा थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बदला इस सिचुएशन ने। सो जो मेरे कॉलेज में अदर स्टूडेंट थे और मेरा जो लाइफ के प्रति जो नज़रिया था वो बहुत चेंज हो गया। जैसे मेरे फ्रेंड्स जो लाइफ में ऑप्ट कर रहे थे या वो जो लाइफ से चाह रहे थे और जहाँ मैं चाह रहा था उसमें बहुत डिफरेंस था। मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सिक्योर जॉब चाहते थे जिसमें लीनियर ग्रोथ हो, एक मतलब फिक्स ग्रोथ हो, अच्छा ग्रोथ हो। और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मतलब लाइक कर रहा था मैं, और मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ खोज रहा था जिसमें मैं मैं ग्रोथ कर सकूं। वेयरएज़ उनका जो था कि कुछ दूसरों के टर्म्स पे वो रहने के लिए तैयार थे, मुझे नहीं, दूसरों के टर्म पे मुझे नहीं रहना था, मुझे अपने टर्म खुद बनाने थे, मुझे उस पे रहना था। कन्वेंशनल कैरियर पाथ लेके उनको चलना उनके लिए ओके था, बट मुझे अपना खुद का रास्ता खुद के लिए बनाना था। लाइफ में वो सेटलमेंट हो जाने के लिए तैयार थे किसी भी, मुझे लोगों का या सोसाइटी का रोल मॉडल बनना था, जहाँ उनको जॉब करके किसी को दूसरे के बिजनेस में उनका अपना एफर्ट डाल करके दूसरों को रिच करना उनका ये था मोटिव या ये मोटो था। मेरा बहुत अलग था कि मेरे पार्टनर्स और मेरी फैमिली जो है वो रिच कैसे बनेगी। उनका मेंटालिटी तो था वो रिस्क टेकिंग नहीं था, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो सेफ खेलना चाहते थे। वेयरएज़ मेरा एकदम मेंटालिटी क्लियर था कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम लोग को सक्सेस नहीं मिलेगी। उनको बॉस को ओबे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे अपना खुद का बॉस बनना था। कन्वेंशनल लाइफस्टाइल उनको चलता था, ज़्यादा दिक्कत नहीं था उससे, बट मुझे लाइफ में मतलब एक सक्सेसफुल लग्जरियस या ग्रैंड लाइफस्टाइल चाहिए होता था। एट मैक्स जो है उनका प्लानिंग जो हुआ करता था वो मंथ को लेकर या फिर लॉन्ग टर्म एक साल को लेकर के, इंक्रीमेंट आएगा तो गाड़ी खरीद लेंगे या समथिंग लाइक दैट का प्लानिंग हुआ करता था। मेरा जो प्लानिंग था वो 5 टू 10 इयर्स का प्लान हुआ करता था कि आफ्टर 5 टू 10 इयर्स डाउन द लाइन मैं कहाँ अपने आप को देख रहा हूँ। मेकिंग एन इनकम उनका गोल हुआ करता था कि एक अच्छे पैसे बन जाए, अच्छा लाइफ लीड कर सके। मेरा वेयरएज़ बहुत अलग था कि मैं सोसाइटी पे क्या एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ेज़, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ उनको चल रहा था, बट मुझे लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए था, मुझे लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। और उनको परफॉर्मिंग इनकम वो ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि जॉब जो होता है वो परफॉर्मिंग इनकम ही होता है, और मैं मोर ओवर एसेट बेस्ड इनकम की तरफ इंटरेस्टेड था। और ये सब चीज़ मैंने अपनी मदर से सीखा, क्योंकि मैं उनको देख रहा था इस बिजनेस में अपने मेंटर को फॉलो करते हुए। अब क्लियर है आवाज? हेलो, हाँ, थोड़ा सा लाउडर बस। ओके। तो मेरी मॉम
जो थी, जहाँ अदर बच्चों के रोल मॉडल्स मतलब स्टार्स होते हैं, बट मेरी मदर ही मेरी रोल मॉडल थी, क्योंकि मैं उनको ये सारे सपने जो मेरे थे उसको उनको मैं देख रहा था, उसको वो अचीव करने में लगी हुई थी, उनको वो उसके लिए फाइट कर रही थी वो, और वो फॉलो कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अदर चीज नहीं ट्राई किया, मैंने जॉब किया एज अ बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का जॉब किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा हाथ डाला एक फूड ट्रक बिजनेस में, उसके बाद मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग का काम पे भी मैंने हाथ डाला, और इवेंचुअली ये सब करते करते अल्टीमेटली मुझे लाइफ में एक स्वीट स्पॉट मिल गया एज एन एंटरप्रेन्योर, जो मैं चाह रहा था। और ये कैसे मिला? तो मेरी मदर के थ्रू मैं उनके मेंटर्स, जो कि आज मेरे भी मेंटर हैं, दिव्यानी एंड आशीष झा से मिला। और उन्होंने उनके मेंटरशिप में मेरा रीजन क्लियर हुआ, वाई ये बिजनेस करने के पीछे का एक रीजन जो होता है, उन्होंने बैठ करके मुझे समझा करके मेरा रीजन को क्लियर किया। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप अपना खुद का ड्रीम नहीं बिल्ड करते हैं ना, तो कोई आपको हायर करेगा और वो अपना ड्रीम आपसे बिल्ड करवाएगा। Rishabh, do you need help with the PPT? I can play that at my end. नो आई थिंक इट्स ओके। अब वो ठीक हो गया, ठीक है ना, आ रहा है? ओके। I think the So, display is उनके not साथ proper. बैठ कर डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी ठीक है? कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम। आई डोंट नो, या फिर आप अपने साइड से प्ले ही कर दीजिए। मैं एक प्ले कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ हाँ okay. कम उम्र में तो उन्होंने जो मेरा वाई का जो पार्ट को क्लियर किया, उन्होंने कुछ इस तरह से किया। क्या आपको भी लगता है कि आपको मोर इनकम का जरूरत है अपने नीड्स जो है या फिर अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए? क्या आपको लगता है कि आपको मोर टाइम चाहिए आपके अपने लिए या अपने फैमिली के लिए? क्या आपको मोर फाइनेंशियल सिक्योरिटी या डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि मेरे बाद मेरा फैमिली का कौन ध्यान रखेगा? ये चीज का सिक्योरिटी, ये चीज का डर आपको भी सताता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको और ज्यादा सराहा जाना चाहिए? आपको मतलब लोग और ज्यादा प्रेज करें उसकी चीज के लिए? क्या आपको नहीं लगता कि लिविंग एक मीडियोकर या ऑर्डिनरी लाइफ, जो भी हम आज जो काम कर रहे हैं उसके अलावा हम अपना पैशन जो भी है उसको भी फॉलो करना चाहते हैं, ऐसा? नेक्स्ट स्लाइड। अगर ऐसा है तो हम लोग को डिसीजन लेने का बहुत बड़ा जरूरत है। नेक्स्ट। उन्होंने मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ के प्लानिंग के बारे में बताया। आज के डेट में ये जो है हमारा प्रेजेंट लाइबिलिटीज क्या है, जो भी हम अर्न करते हैं उसका एक एक्सपेंडिचर का सोर्स है। पहला होता है रेंट या मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस होता है, पेपर का बिल होता है, डीटीएच, मिल्क, फोन का बिल, ग्रोसरी, फूड, क्लोथिंग एंड एसेसरीज पे हम खर्च करते हैं। स्कूल बच्चे हैं या फैमिली है तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स पे खर्च होती है। फर्निशिंग, सोफा, टीवी एक्सेट्रा, या मेड, कुक, ड्राइवर पे हम लोग खर्च करते हैं। बहुत सारा ईएमआई होता है, लोन्स होता है, इंश्योरेंस या एसआईपी हम लोग करते हैं। फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है, इंटरटेनमेंट या लेजर अगर हम करते हैं वो उस पर भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, मेडिकल एक्सपेंस होता है बहुत सारे घरों में, गेस्टिंग पार्टीज अगर हम करते हैं तो उसमें भी फंड हम लोग ये करते हैं, और इमरजेंसीज पे हम लोग खर्च करते हैं, उसके लिए हम लोग जो प्रेजेंट में बहुत सारी चीजों में खर्च होता है हमारा। तो ये हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है।
और इसको खर्च करने के लिए हमारा जो एसेट जहां से हम इनकम को मतलब सोर्स करते हैं, या तो मेरा ऑक्यूपेशन हो सकता है, जॉब, या फिर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से हम लोग ये कर सकते हैं। स्पाउस अगर हमारे हैं तो उनका ऑक्यूपेशन, या घर में और कोई फैमिली मेंबर है तो उनका ऑक्यूपेशन हो सकता है। चिल्ड्रन है करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन हो सकता है। प्रॉपर्टी का रेंटल्स हो सकता है, कहीं हम लोग शेयर होल्डिंग्स वगैरह कर सकते हैं, उससे हो सकता है, या कहीं से सपोर्ट लेकर के हम लोग इसको अभी करंट का एक्सपेंडिचर को हम लोग चलते हैं। तो प्रेजेंट में नेक्स्ट स्लाइड। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारा प्रेजेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है या लाइबिलिटीज है, और हम उसका क्या प्रेजेंट का जो एसेट्स है वो टेक केयर कर पा रहा है, या फिर उसमें गैप है। और इतना ही नहीं, फ्यूचर का भी लाइबिलिटीज होता है। हायर एजुकेशन हो सकता है, मैरिज होता है, ड्रीम, हम सबका एक सपनों का घर होता है, हमारा सपना का गाड़ी होता है, हमारा ड्रीम वोकेशन हो सकता है, ड्रीम हम लोग लाइफस्टाइल एक जीना चाहते हैं, वैसा हम लोग मतलब सबका एक अपना अपना ड्रीम लाइफस्टाइल होता है। ज्वेलरी होता है, बैंक बैलेंसेस, जो हम सभी को एक अच्छा बैंक बैलेंसेस चाहिए होता है कि अपने लाइफ को इजीली मतलब लीड कर सकें। प्रॉपर्टीज हम सब चाहते हैं कि हमारा ओन्ड हो। पेरेंट्स फैमिली का केयर करना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ में कुछ हम लोग और एक्स्ट्रा लग्जरी ऐड करना चाहते हैं। हेल्थ केयर, अगर फ्यूचर में कल किसी ने नहीं देखा है, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। स्टार्टअप या कोई ड्रीम वेंचर हमारा हो सकता है, हमारा चैरिटी या सोशल वर्क, कुछ हर किसी किसी का सपना हो सकता है, या हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कैसा हो सकता है। नेक्स्ट। 1 सेकंड, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ ऋषभ एक बार, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं। yes. ओके, नेक्स्ट भैया। फ्यूचर एसेट क्या हो सकता है हमारा, जो फ्यूचर का सोर्स ऑफ इनकम, जैसे पेंशन हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, हमारा प्रॉपर्टी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करते हैं बहुत सारा तरह तरह का फ्यूचर के लिए सोर्स करके, इंश्योरेंसेस हम लोग लेते हैं, या विल जो हमारे अपने पेरेंट्स से जो हम लोग को ट्रांसफर होता है, ये सब चीज हमारा फ्यूचर का एसेट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब चीज मुझे फाइनेंशियल एक एजुकेशन उन्होंने दिया। और फ्यूचर एसेट पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा जो अभी फ्यूचर का जो लाइबिलिटीज है, जो हम फ्यूचर में चाह रहे हैं, और जो भी हम एसेट तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्या वो ओके है, या वो चीज को 100% वो टेक केयर कर सकता है, या वहां पे गैप है। सो दिस इज व्हाट, नेक्स्ट स्लाइड, आवर प्लान ए इज, we have everyone, all we have plan A, but what about plan B? So the what जो प्लान बी है, या जो ये वॉट है, वो इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इस बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो है पैसिव इनकम और टाइम कंपाउंडिंग, जिस पर अभी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और बहुत एक ये व्यंग की बात है कि लोगों को 2 से 5 साल काम करके अपना बिजनेस या लॉन्ग टाइम वो बिल्ड करना उनको बहुत मतलब लंबा लगता है, या बहुत मेहनत लगता है, और 40 साल जॉब करना उनके लिए बहुत मतलब आरामदेह होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो जो इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, उसका पहला जो हम लोग बात कर रहे थे पैसिव इनकम का, तो उसको समझने के लिए एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्राफ दिया है। तो एक्टिव और पैसिव इनकम का जो अर्निंग का जो तरीका है, उसको उन्होंने डिफाइन किया था कि एम्प्लॉय जो है ये एक्टिव इनकम कमाते हैं। वो क्या करते हैं, वो टाइम एक्सचेंज करके और एफर्ट करके वो इनकम कमाते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वी वोंट बी गेटिंग पेड, तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी इसी सेगमेंट में होते हैं। उनका खुद का काम तो होता है, बट वो कभी लॉन्ग हॉलीडेज नहीं ले सकते, उनको उसका बिजनेस को रनिंग करने के लिए खुद ही खड़ा रहना पड़ता है। तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली ही वहां होता है, तो वो उससे छुट्टी नहीं ले सकते हैं। पैसिव इनकम क्या होता है, तो वहां पे मनी वर्क फॉर यू। बिग बिजनेसेस जो होते हैं उसमें वो लोग अपना एक सेटअप क्रिएट करते हैं, और वहां पे वो लोगों को एक्टिवली हायर करते हैं, एक्टिव इनकम वाले एम्प्लॉयज को हायर करके वो अपने लिए काम कराते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पैसे से पैसा बनाते हैं, वो लाइफ को आराम से जी रहे होते हैं और वो उससे पैसा निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट था। और नेक्स्ट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे बताया वो था टाइम ट्रेडिंग, टाइम कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। टाइम ट्रेडिंग वर्सेस काउंट टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है, तो एक्टिवली हम लोग टाइम को ट्रेड करते हैं और पैसिवली टाइम का कंपाउंडिंग करते हैं। अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन पे बात करें, कोई इंसान 8 घंटा काम कर रहा है 6 दिन के लिए और 52 वीक तक काम कर रहा है 40 साल तक, तो वो अकेले टाइम ट्रेड करके ना 1 लाख घंटे काम करेगा। अगर कोई इंसान 2 घंटे 5 दिन के लिए 50 वीक तक 5 साल तक ही काम करे, बट वो अपना नेटवर्क क्रिएट करे और करता है, और उसके लिए जो है 25 लाख घंटे काम हो जाते हैं 5 साल में ही। तो पार्ट टाइम में यही बिजनेस बिल्डिंग या नेटवर्क बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अभी टाइम कंपाउंडिंग का भी 2 टाइप का मेथड का ये ऑप्शन है हमारे पास। अभी आपको कौन सा चाहिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। जैसे एक लाइबिलिटी बेस है और दूसरा एसेट बेस है। लाइबिलिटी बेस में क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मॉडल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को जो हायर करते हैं उनको टाइम का लेवरेज लेते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर 50,000 एम्प्लॉय टाटा के और 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 4 लाख आवर एक दिन में काम होता है। टाइम कंपाउंड वो एक दिन में 4 लाख कर लेते हैं। बट इसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज जो है वो लाइबिलिटी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके लिए क्यों लाइबिलिटी, क्योंकि उनको पेमेंट करना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है। एसेट बेस क्या होता है, तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइज का मॉडल जो होता है, ये एसेज करता है वो अपना फ्रेंचाइजीज को, जो वो ऑपरेट करते हैं खुद का बाटा आउटलेट्स में। और अगर 50,000 फ्रेंचाइजी है बाटा के और जो 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो बाटा के लिए भी एक दिन में 4 लाख घंटे कंपाउंड हो रहा है। फ्रेंचाइजी जो है वो एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। उसके लिए फ्रेंचाइजर को किसी को भी कुछ पेमेंट नहीं करना होता है, तो ये उनके लिए बहुत एसेट बेस इनकम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हम जो बात कर रहे हैं वो है प्राइवेट फ्रेंचाइजी या डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का। प्राइवेट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को लेवरेज होता है अब फ्रेंचाइजी का पावर को फ्रेंचाइज करने का, किसी को भी फ्रेंचाइज करने का, और ये सपोर्टेड होता है वर्ल्ड क्लास ब्रांड से, विदाउट इवन स्टैब्लिशिंग आउटलेट या सेटअप कोई भी चीज का इन्वेस्टमेंट करके, वेबसाइट या कोई भी पब्लिक इंटरफेस करने का इन्वेस्टमेंट करने के नहीं करना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क नहीं होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है क्योंकि पीपल आर अनलिमिटेड, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, पार्ट टाइम में किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम का मॉडल होता है, स्टार्टेड बाय कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कहीं भी किसी भी समय पे स्टार्ट कर सकता है। डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस बहुत इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ डुप्लीकेट करना पड़ता है, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, सभी के लिए बराबर है। नेक्स्ट। किन्होंने इस पूरे मॉडल को एस्टैब्लिश किया था, तो ये 2 बहुत महान व्यक्ति हैं, रिच डिवॉस और जे वैन एंडल। इन्होंने इस पूरे प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस को एस्टैब्लिश किया था। और जो कंपनी हम उसका बात करने जा रहे हैं वो है एमवे, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स। सो अभी एमवे का नाम आ ही गया है, तो मैं एमवे के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको शेयर करना चाहूंगा। सो सम इम्प्रेसिव फैक्ट्स अबाउट एमवे। एमवे जो ग्लोबली है वो 1959 में रिच डिवॉस और जेवन एंडल ने फाउंड किया था एडा मिशिगन यूएसए से, जिसका एनुअल ग्लोबल टर्नओवर है 8.8 बिलियन यूएस डॉलर्स। 50 लाख प्लस बिजनेस ओनर्स हैं एमवे में आज के डेट में, और 100 प्लस कंट्रीज में ये काम कर रही है। 450 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, 800 प्लस पेटेंट्स है, 270 पेंडिंग है इसका अभी भी लगा हुआ है। 57 प्लस R&D लैब्स है, 500 प्लस साइंटिस्ट है, 7,000 प्लस एकर्स का इनका खुद का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है, खुद का अपना ऑर्गेनिक फार्म, खुद का इतना बड़ा इनका लैंड ओन है इस कंपनी का, प्लस 30,000 प्लस एम्प्लॉयज है जो इनके लिए काम करते हैं। पेड आउट मोर बोनस देन एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन हिस्ट्री। अभी एमवे इंडिया की बात करो तो एमवे इंडिया ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन जो है 5 में 1998 को स्टार्ट किया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का किया था। एनुअल टर्नओवर जो है आज के रेट में 200,000 करोड़ का 2,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर है आज के डेट में। मोर देन 650 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आज के डेट में मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत खुद का इन्होंने अपना प्लांट लगाया है तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, और 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन या फिर मनी रिफंड का गारंटी देती है विद इन 30 डेज एंड 30% यूजेस। अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा इनको विश्वास है, इसीलिए ये इस लेवल का वो सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है। इट हैज प्रोवाइडेड
अराउंड मोर देन 5 लाख पीपल यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और ये हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया के सारे विजन के साथ अलाइंड है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, वुमेन या यूथ एम्पावरमेंट हो, ये सारी चीज के साथ अलाइंड है। नेक्स्ट। सो दीज आर द प्रोडक्ट। ये ब्रांड है जो एमवे ओन करती है। न्यूट्रलाइट एक ब्रांड है, आर्टिस्ट्री एक ब्रांड है, एटीट्यूड एक ब्रांड है, एमवे होम केयर एक ब्रांड है, एटमॉस्फेयर मिनी ब्रांड है। न्यूट्रलाइट जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस का ब्रांड है। आर्टिस्ट्री जो है वो प्रीमियम सेक्टर का ब्यूटी का ब्रांड है। एटीट्यूड एक अच्छे ब्यूटी का एक ब्रांड है। एमवे होम केयर जो है होम केयर के प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है। एटमॉस्फेयर जो ब्रांड है ये इनका एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का ब्रांड है। बॉडी की जो है वेट मैनेजमेंट का एक ब्रांड है। और जीएनएच देख सकते हैं, ये हमारा बॉडी लोशन या बॉडी शैम्पू का एक ब्रांड है। एमवे क्वीन जो है इनका कुकवेयर का पूरा एक ब्रांड है। ग्लिस्टर जो है ओरल केयर से रिलेटेड एक ब्रांड है। एनर्जी ड्रिंक जो है वो यूथ के लिए या वर्कआउट जो एंथुसियास्ट लोग हैं उनके लिए ये पूरा ब्रांड है। तो ये सारे जो है ये ब्रांड्स हैं जो मतलब एमवे ओन करती है। और नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं एमवे के। तो अभी ये देख पा रहे हैं कि कैन हेपा एयर प्यूरिफायर कैप्चर द कोरोना वायरस, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारा जो एयर प्यूरिफायर जो है वो हेपा से भी बेटर ग्रेड ऑफ फिल्टर को यूज करके ये काम करता है और ये ऑफ कोर्स ये कैप्चर कर सकता है। और अभी ये देख पा रहे हैं हम लोग कि विटामिन सी से ही हार गया कोरोना। ये हमारा विटामिन सी है न्यूट्रलाइट का। नेक्स्ट। तो ये एमवे का जो क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल लेवल पे, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जेनिफर लोपेज जो जानी मानी सेलिब्रिटी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो एमवे का जो एक ट्रू ब्यूटी एक प्रोडक्ट है उसको वो एंडोर्स कर रही हैं। एडम गिलक्रिस्ट को हम सभी जानते हैं, ग्लिस्टर को एंडोर्स कर रहे हैं अभी फिलहाल, या न्यूट्रलाइट को एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी एक देख सकते हैं कि एक कंपनी को के डाइस से एक बहुत बड़े मतलब देश के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं चाइना में एमवे का सेमिनार में। बिल क्लिंटन ये भी बहुत बड़े देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये भी एमवे के सेमिनार में बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी बताता है कि कितना क्रेडिबल है ये कंपनी। नेक्स्ट। अभी इंडिया लेवल पे क्रेडिबिलिटी का बात करें तो ये हमारे मिलेनियम के सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी खुद ही न्यूट्रलाइट का ट्रेडिशनल हर्ब सप्लीमेंट परचेज कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट, और आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट टेबल पे रखा हुआ है, ये वो परचेज कर रहे हैं। सो हीरो हीरोइन जो है हमारे ये इस प्रोडक्ट का एमवे के प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। आप ये देख पा रहे हैं अंशु बुद्धराजा सर जो है हमारे जो जनरल मैनेजर हैं वो कपिल देव सर के साथ हैं एक फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अंशु बुद्धा राजा सर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे हुए ऊपर में राइट साइड में, अगर आप पिक्चर में देखें एक कन्वेंशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अदर इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स के साथ हमारे ये हैं ऑनरेबल हमारे सीईओ हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेफ्ट साइड में अगर आप नीचे में राइट साइड में अगर आप देखें तो मिलिंद पेन जी जो हमारे ग्लोबल सीईओ हैं वो भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं न्यूयॉर्क में। और इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड। सो एमवे के साथ-साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोगों को माइंडसेट देती है इस बिज़नेस को बेटर तरीके से सीखने और करने में, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पूरे इससे रहते हैं और इसका प्रॉपर नॉलेज हमारे पास नहीं होता है, तो इसको हम लोग यहाँ से सीख करके इस बिज़नेस को एग्जीक्यूट करते हैं और तरीके से इसको इसमें सक्सेसफुल होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अगर हमें हेल्प करती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमें हेल्प करती है एसोसिएशन से, मीटिंग्स, फंक्शन, सेमिनार के थ्रू हमें पॉजिटिवली और लाइक माइंडेड पीपल, इंटरप्राइजिंग पीपल जो राइट इकोसिस्टम से हम लोग को बिजनेस बिल्ड करने में मदद करते हैं, इनके साथ एसोसिएट कराती है। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन हमें एजुकेट करती है इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से बिल्ड करने के लिए। एजुकेशन के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ये हम जानते हैं। बुक और सीडी और स्ट्रीमिंग ऑडियो के और वीडियो लिंक के थ्रू ये हमें एजुकेट करती है। और ये जो भी सोर्सेज होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है। लोग इस सोर्स से सक्सेसफुल हो चुके
होते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके थे, वो हमें इस सेमिनार्स इनके सेमिनार्स और एजुकेशन के थ्रू हमें टीचिंग देते हैं और हमें राइट मेंटरशिप प्रोवाइड करती है। जो वर्ल्ड क्लास मेंटर्स होते हैं, जो इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो वो सब हमें आके लाइफ में कोच करते हैं और इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं। अभी ये होता कैसे है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आया नहीं क्या ऋषभ? नहीं आया। थोड़ी देर। हम्म, हम लोग को भी वही स्लाइड दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा मतलब मतलब ये जो डायग्राम अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये सिंपल ये एक्सप्लेन करता है कि हम लोग खुद अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल को अपने साथ में लाते हैं और साथ में बिल्ड करके अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सो लॉजिक क्या है बिजनेस को बिल्ड करने का? तो सिंपल सा है, हमारे घर का एक खर्च होता है और वो जो घर का जो हमारा जो खर्च होता है, ये हमने सबने सुना है कि रिटेल स्टेट रियल स्टेट होता है, उसी तरह एक रिटेल स्टेट भी होता है। अ, ये जो हाउस होल्ड गोल्ड, ये जो बुक है, इसमें राइटर ने बहुत अच्छे से रिटेल स्टेट को बताया है। ये जो भी हमारा हर किसी घर का एक खर्च होता है, जो कि वो घर का बहुत ही ज्यादा अनिवार्य खर्च होता है, उनको वो करना ही है खर्च। अभी उसका अगर एग्जाम्पल पे बात करें, तो अगर एवरेज में अगर एक घर का खर्च अगर 5,000 है, तो समवन कोई जो है जो कहीं खर्च कर रहा है और वो जहां भी खर्च हो रहा है, वो इंसान वहां कम से कम 500 रुपीज उससे कमा रहा है। तो क्यों ना इसको बदल दिया जाए, कोई और खर्च करे और हम उससे 500 रुपए कमाएं। और यही हमको करना है। हमको लोगों को सब्सक्रिप्शन देना है इस बिजनेस मॉडल का। और अगर एक घर खर्च करता है, तो मोटा मोटी एवरेज में अगर बात करें, तो हम 500 रुपए कमाते हैं। अगर वही हम 10 घर को मतलब सब्सक्रिप्शन दे देते हैं मेहनत करके तरीके से, तो हम लोग 5,000 रुपए कमा लेते हैं। अगर हम 100 घर को सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, तो हमारा इनकम भी उसी तरह 50,000 हो जाता है। तो ये स्काई इज द लिमिट, इसी तरह बढ़ते जाता है। 10,000 घर पे 1,000 घर पे 5 लाख इनकम हो सकता है, 10,000 पे 50 लाख, और इसी तरह स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो कैसे चलता है? तो कंपनी होती है जो 50% कॉस्ट पे बनाती है, वो फिर कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, होलसेलर को देती है, रिटेलर को देती है, उसके बाद उसको कंज्यूमर को मिलता है। कंज्यूमर 100% प्राइस पे करता है। 50% मार्जिन जो है वो सीएनएफ से लेकर के रिटेलर और इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इसमें चला जाता है। वहीं अदर हैंड डायरेक्ट सेलर क्या करता है? जो कंपनी होती है डायरेक्ट सेलिंग की, वो 50% कॉस्ट पे ही वो प्रोडक्ट्स को देती है और कंज्यूमर 100% ही पे करता है। बट बीच में जो 50% का मार्जिन होता है, वो डायरेक्ट सेलर्स का मार्जिन होता है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत अच्छी कंपनी का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अमेजोन, जिससे हम सब वाकिफ हैं, वो एक डायरेक्ट सेलिंग की ही कंपनी है और वो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है वो हम देख सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में जो स्कोप है ये कितना बड़ा है, ये अमेजोन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, तो अभी हमें अपना दुकान चेंज करना है। और जब वो प्रोडक्ट सही तरीके से यूज करते हैं और जब हमें वो अच्छा लगता है, तो हमको लोगों को तरीके से उसको प्रमोट और शेयर करना है। नेक्स्ट। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये बिजनेस बिल्ड होता है। आप हैं, आप मतलब उसको प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब शेयर करते हैं, तो कुछ लोग को आप स्पॉन्सर करते हैं और उनको फिर सेम चीज जो है वो चीज वही वो रिपीट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, जैसा हम बात कर रहे थे पीछे के स्लाइड्स में। तो वो भी और लोगों को वो आपके और आप वो सब एक दूसरे के मदद से और भी लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं। और फर्स्ट लेवल पे 6 लोग स्पॉन्सर हैं और वो फिर दो दो चार चार लोगों को और स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो फिर वो लोग तीन तीन लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम प्लस 6 + 24 + 72 = 103 हो जाते हैं।
और सेल्स कमीशन का शेड्यूल है, अगर हम 16,000 का बिजनेस एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड डिस्काउंट करते हैं तो 200 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस होता है और मंथली कमीशन 3% होता है। इसी तरह अगर हम 48,000 का बिजनेस करते हैं तो 600 पॉइंट होता है और वो 6% का मंथली कमीशन पे हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। 96,000 का बिजनेस करते हैं हम लोग और अगर टीम पॉइंट्स 1200 हो जाता है, 9% के लेवल पे हम लोग हो जाते हैं। 1,92,000 का करते हैं 2400 पॉइंट करके तो 12% के लेवल पे होते हैं। 3,20,000 का बिजनेस करते हैं 4,000 पॉइंट पे होते हैं, 15% के बिजनेस पे होते हैं। 5,60,000 का बिजनेस करते हैं, पॉइंट वाइज अगर बात करें तो 7,000 पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हम लोग अचीव करते हैं टीम के साथ मिलकर के तो 18% के कमीशन लेवल पे हम लोग आ जाते हैं। और 8 लाख का बिजनेस करते हैं वॉल्यूम वाइज और पॉइंट वाइज 10,000 का पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो कमीशन वाइज 21% कमीशन पे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है सेल्स कमीशन का एग्जांपल था। अभी इसको अगर थोड़ा और बेटर तरीके से बाय टर्म्स ऑफ मनी अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो पहला लेवल जो होता है, अगर एक आदमी अकेले अपने स्पॉन्सर की मदद से अगर 200 पॉइंट वॉल्यूम को बिजनेस करता है तो उसको जो है वो 3% बोनस लेवल पे आता है, जैसा हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे पॉइंट बोनस लेवल वाइज। ट्रेड डिस्काउंट जो उसका होता है अराउंड 1600 का होता है। मंथली कमीशन जो होता है 480 रुपीज का होता है। कोर प्लान की वजह से जो उसका इनकम होता है वो 2080 का आसपास में होता है और कोर प्लस इनकम जो होता है उसका 1120 रुपीज का होता है। मोटा मोटी एवरेज इनकम 3200 का होता है। कह सकते हैं कि हमारे घर का राशन एक तरीके से बहुत हद तक फ्री हो जाता है। सेकंड लेवल पे अगर वही हम लोग 6-7 लोगों को अगर साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और सभी को सेम चीज जो हम कर रहे थे 200 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस सिखाते हैं तो मोटा मोटी इनकम हमारा 10,000 के आसपास का होता है। एक अच्छा इनकम होता है। थर्ड लेवल तक होते होते अगर हम उन लोगों को और भी है कुछ लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाते हैं, अगर 31 लोगों का टीम हो जाता है तो हमारा इनकम आप देख सकते हैं कि 63,000 का हो गया है। एंड फोर्थ लेवल पे अगर 103 लोग हो गए हैं एज पर इलस्ट्रेशन, 200 पॉइंट वाली का बिजनेस हमने उनको सिखाया, 21% लेवल पे हम होते हैं और 2,04,000 424 के आसपास का इनकम होता है। और दिस साइकिल गोज ऑन, स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट। ये जो है ये पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी है जो कि क्लेम्ड है कि कितना एक एवरेज में जो इसके पेन लेवल के जो होल्डर्स होते हैं वो कमाते हैं। एक प्लैटिनम जो है इस बिजनेस में एवे में इसका मंथली इनकम जो होता है एवरेज में 73,000 का होता है और एनुअल इनकम जो होता है वो 8.1 लाख के आसपास होता है। ये एक्सक्लूडेड है रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव और अदर सेल्स इंसेंटिव के, वो एक्स्ट्रा होते हैं, इसके अलावा होते हैं वो अगर वो अचीव करते हैं तो। एमरल्ड जो होते हैं उनका जो इनकम होता है वो 2.5 लाख मंथली है और एनुअल अगर इनकम का बात करें तो 30 लाख के आसपास है, 31 लाख के आसपास है। डायमंड का जो एक इनकम है मंथली 5.58 लाख है और एनुअल इनकम 66 ऑन एन मतलब 67 लाख एक्चुअली के आसपास का है। नेक्स्ट। एंड एमवे के साथ हम लोग वर्ल्ड भी ट्रैवल करते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के बाद एमवे हमको वर्ल्ड में बहुत जगह ट्रिप्स भी कराती है और बहुत ही शानदार मजेदार ट्रिप्स होता है एमवे का। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन इस बिजनेस मतलब ये क्या है तो एक सॉलिड डिसीजन लेना होगा और अपने लाइफ का हमको खुद कंट्रोल लेना होगा। दिस इज व्हाट मतलब ये कंक्लूजन है जो इस बिजनेस का। और बिजनेस में सॉरी लाइफ में डिसीजन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन राइट डिसीजन लेना, बिकॉज डिसीजन लेने से हम सीखते जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। सो दिस जो नए लोगों के लिए है सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फियर। क्या चीज का उनको डर होता है? फियर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। एक्चुअली में कुछ जो है मार्केट में जो है वो मिथ हैं जो एमवे को लेकर के जो फैले हुए हैं, जो हमें मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर थोड़ा सा डर पैदा करता है। सबसे पहला जो मिथ है वो है एमवे का प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होता है। तो एमवे के कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। एमवे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना और इसको सही तरीके से यूजेस इसको तरीके से जानना होगा। नेक्स्ट। डू यू थिंक आई एम गोइंग टू सेल सोप? सो इस पे मेरा बहुत अच्छा रिप्लाई ये रहेगा या मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि हम सभी एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं या मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल पे हैं। और एक्टिव इनकम में हम क्या करते हैं, हम टाइम को ट्रेड करते हैं। अभी भगवान का दिया हुआ टाइम
बहुत अनमोल होता है, राइट? भगवान की दी हुई चीज अनमोल होती है। और ये जो सोप है वो इंसान का बनाया हुआ है। तो अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो हमारा टाइम ज्यादा वैल्यूबल है rather than सोप। तो उस तरीके से अगर बात की जाए तो सोप सेलिंग इज मोर देन ज्यादा बेटर है ना हमारे टाइम को सेल करने से। दूसरा एक और पॉइंट है ये, क्या वी डोंट सेल सोप, एक्चुअली में वी सेल होप। अगर एक लड़का ऋषभ राज 27 ईयर्स का होकर के इस बिजनेस को कर गया, तो आप और ऋषभ मिलकर के ना इस बिजनेस को और बेटर कर जाओगे। दूसरा, माय अंकल गॉट इनटू बिजनेस एंड फेल्ड। मेरे अंकल, इस पे भी बहुत अच्छा, मतलब एक एग्जाम्पल के अगर रूप में ले तो आईआईटी बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। 20 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल एग्जाम देते हैं, 20,000 ही निकाल पाते हैं, 20,000 को अच्छा कॉलेज मिलता है। तो बाकी जो 19 लाख जो 80,000 बच्चे हैं उनका क्या होगा? वो फिर से ट्राई करते तो हैं, ऐसा थोड़ी है वो छोड़ देते हैं। सेम गोज इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट, आई हार्डली गेट टाइम फॉर माई फैमिली फ्रॉम माई जॉब। इसीलिए तो ये बिजनेस का सबसे ज्यादा जरूरत है, to get time for yourself and your family. I hardly have any savings to invest in this business. ये बिजनेस में बहुत ज्यादा सेविंग नहीं चाहिए। एक्चुअली में आप घर में खर्च जो कर रहे हैं वही खर्च को बदलना है। ये बिजनेस वही है और यही चीज लोगों को सिखाना है, यही तो है ये बिजनेस। नेक्स्ट, आई वुड रादर फोकस ऑन ग्रोइंग माई ओन प्रोफेशन। अभी कोरोना जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम सभी को एक बैकअप में लाइफ में अपने प्रोफेशन या इनकम का जो स्रोत है उसका एक बैकअप रखना चाहिए। हम सभी ने इसको चीज को झेला है और हम सभी ने महसूस किया है। तो ये लास्ट एक ईयर में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। हम अगर थोड़े दूर गाड़ी से जाते हैं तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा टायर लेके चलते हैं। तो ये तो हमारा लाइफ है और लाइफ का इनकम है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमें। आई एम नॉट द सेल्स एंड मार्केटिंग टाइप ऑफ पर्सन। इस बिजनेस में हमें सेल्स या मार्केट किसी को नहीं करना पड़ता है। ये बिजनेस मैंने ऊपर भी मतलब बोला था, ये सोप सेलिंग सेलिंग का बिजनेस ये है ही नहीं। ये लोगों को जागरूक या बताने का बिजनेस है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ चेन पिरामिड बिजनेस। ये बहुत ही ज्यादा मतलब व्यंगपूर्ण मेरे लिए बात होता है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो वो जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेन है और हम उस चेन के थ्रू प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें आकर के प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये कोई चेन या पिरामिड टाइप का कुछ ये स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। और इसमें हमने अभी भी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड्स में मैंने टर्नओवर की बात की थी, तो ये टर्नओवर का बिजनेस है। नेक्स्ट स्लाइड। आई बिलीव इन स्वदेशी, दे आर फ्रॉम अमेरिका। सो मैंने एमवे के इंटरेस्टिंग फैक्ट में ही बता दिया था कि एमवे जो है आज के डेट में इंडियन ये यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। यहाँ इस देश का सारा जो है नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहीं के लोगों को बढ़ा रही है। और जो भी एमवे में आज के डेट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, वी आर ऑल इंडियंस और हम लोग खुद ही कमा रहे हैं। वी ऑल आर अर्निंग फ्रॉम दिस, सो नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस। इज इट इवन लीगल और अनदर चिट फंड? कम ऑन, 22 साल से ये कंपनी काम कर रही है, 60 ईयर से वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। ये क्वेश्चन का पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं है। वॉट विल पीपल थिंक ऑफ मी? सो इस पे एक बहुत अच्छा वाक्य मैंने कहीं पे पढ़ा था। जब मैं 20 साल से होते हुए मतलब बड़ा हो रहा था या होने की तरफ बढ़ रहा था, स्पीकर ने कहा, उनको हमेशा डर लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं। बट जब उन्होंने 60 साल की अवस्था को क्रॉस किया तब उनको पता चलता है कि लोग तो कभी ध्यान ही नहीं दे रहे थे उन पे। तो लोग कभी किसी को नहीं देखते। एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। सो इसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को से आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में हमको अचीव करना है। तो नेक्स्ट, तो इस बिजनेस का सक्सेस मंत्रा क्या है?
कुछ नहीं है, बस करो। और इसका जो पार्टनरशिप का जो आपके जो स्पॉन्सर के साथ आपके साथ जो पार्टनरशिप का एक कह सकते हैं डीड है, या आपस में जो आपने आपस में डिस्कशन किया है पार्टनरशिप का, उसको ऑनर करना पड़ेगा दोनों के साइड से। दिस इज मी यंग लीडरशिप एडवाइजरी काउंसलिंग का जो एक सेशन हो रहा था पटाया में, वहाँ पे एमवे के जो टॉप लीडर्स हैं, मैनेजमेंट काउंसिल है, उनके साथ ये मेरा फोटो है। ये मैं हूँ एमवे इंडिया के जो सीईओ हैं अंशु बुद्ध राजा जी, उनके साथ अगेन एक फंक्शन हो रहा था बाहर में वहाँ पे। और एमवे का मतलब बहुत सारे फंक्शंस और सेमिनार्स को एंजॉय करते हुए मेरा फोटोज है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि U30 प्लैटिनम लीडर के रूप में मेरा रिकॉग्निशन हो रहा था, और लेफ्ट साइड में मैं और मेरी मम्मी हैं जो स्टेज से मतलब बोल रही थी, हम लोग मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। सो दिस इज हाउ वी आर रिकॉग्नाइज्ड। सो नेक्स्ट स्लाइड। और ये हम लोग मस्ती करते हुए हैं मेगा मेंटोर हमारे प्रेम सर और मेरे मेंटोर जो हैं आशीष भैया के साथ एमवे का एक्सेस पार्टी का में मस्ती कर रहे हैं हम लोग। ये कुछ इस टाइप का एमवे का फन पार्टीज होता है। ये हमारा प्लेटिनम फोरम में हम लोग का वेलकम जो किया गया था, कुछ इस तरह से किया गया। ये BYL फोरम जो पटाया में हुआ था, वहां पे जब हमारे लोग का वेलकम हो रहा था। सो दिस इज व्हाट ड्रीम कम ट्रू। एमवे का इंटरनेशनल ट्रिप एलेस का ये जो मेरा टिकट है, और ये कुछ पिक्स हैं जो हम लोग इंटरनेशनली जो एलेस में गए थे एमवे का, जो टर्की इस्तांबुल में, वहां पे हम लोग जो एंजॉय कर रहे थे वहां के इसको घूम रहे थे, वेदर एंजॉय कर रहे थे, और अनकन्वेंशनल तरीके या रिस्क टेकिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका ये रिजल्ट्स है। ये मेरा प्लैटिनम फेलिसिटेशन हो रहा था जब मतलब रविंद्र भवन पटना में, उसमें का है। आप देख सकते हैं किस लेवल का रिकॉग्निशन मिलता है। मेरी पूरी टीम भी है यहाँ पे। और चैंपियन लीडर और हमारी चैंपियन टीम। एंड दिस इज द एंड। सी यू एट द टॉप। थैंक यू। What a great presentation. बहुत ही अच्छे से क्लैप डिजर्विंग करते हैं भैया। और ऋषभ सर आपने बहुत ही अच्छे से और कम टाइम में इतना शॉर्ट प्रेजेंटेशन में इतना अच्छे से बताया पूरे अपॉर्चुनिटी को। और दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, आज का शाम बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, और वैसा ही हुआ। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एमवे को चांस दीजिए आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को बदलने के लिए। एमवे आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को इतना बड़ा कर सकता है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो अपॉर्चुनिटी आप एमवे को दीजिए। ओके, सो मूविंग ऑन विथ आवर रिकॉग्निशन पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट नए लोग हैं, क्योंकि वो लोग अभी फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं इस बिजनेस में। तो जो लोग इस प्रेजेंटेशन में नए हैं वो अपना हैंड रेस कर लीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी इस प्रेजेंटेशन की। सो न्यू पीपल प्लीज रेज योर हैंड। लीडर्स जिनके भी नए, जिन्होंने भी नए लोगों को इनवाइट किया है, उनको प्लीज कॉल करके या उनका नाम सजेस्ट करिए। ओके, अमित सर, अमित सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप प्लीज। हेलो अमित सर। हेलो हेलो, ये सर आवाज आ रही है आपकी। कृपया और वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज।
यस सर, एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी इस प्रेजेंटेशन से आज? आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। हेलो, शायद मेरी आवाज उनसे पहुंच नहीं रही है। ओके, कोई और नए लीडर्स, कोई नए मेंबर्स हैं जो लोग आज प्रेजेंटेशन में आए हैं? कि शायद इतने ही थे। कि सो मूविंग ऑन विथ आवर पिन रिकॉग्निशन पार्ट। तो सबसे पहला पिन है 3% का, और ये 3% जो है 200 पीवी आपके ग्रुप में वॉल्यूम होता है, यानी अप्रॉक्स 20,000 का बिजनेस आप अपने ग्रुप में कर लेते हो। और ये पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट, जो लोग नए आते हैं उनके लिए ये पिन अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कमिटमेंट शो करता है इस बिजनेस को लेकर के। नहीं तो आके छोड़ने के लिए तो बहुत लोग आए थे। तो सारे जो सब 3% हैप्पी वर्मा भी हैं इसमें। सर, हैप्पी वर्मा। हैप्पी वर्मा। सर, हैप्पी वर्मा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर, कर लिया। वेलकम सर। यस, सर, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो। यस सर, क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी आज प्रेजेंटेशन में? जी क्या क्या सर, बातें मैं आपको आज बहुत? एमबीए के बारे में आपने जो बताया वो सही लगा मुझे। आज तो मेरा पहला था, इसने ज्यादा कुछ समझा नहीं, थोड़ा बहुत समझा। जी जी, कोई नहीं, थोड़ा बहुत समझे ना, उतना ही काफी है। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे मिलिए, और वो आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे डाउट, और ये सेशन हमेशा होते रहता है। चिंता मत करिए, आपको जी पूरे अच्छे तरीके से हम लोग एमवे फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगा। जी ओके, और कोई? थैंक यू सर। और कोई नए लोग? जी बताओ। हेलो, यस सर, कुछ और बोलना चाहते हो? जी अभी नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। और कोई नए लोग इस मीटिंग में आज? ये आशीष भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ पिन रिकॉग्निशन के साथ। यस प्लीज। सो फर्स्ट पिन है 3% का, 200 पीवी आपके ग्रुप में वॉल्यूम होता है, यानी 20,000 का बिजनेस ऑल ओवर थ्रू द ग्रुप। सो जो भी 3% पीपल है, आप सभी के लिए बहुत ही जोरदार तालियां। ओके, द नेक्स्ट पिन इज 6%। 6% यानी ग्रुप में 600 पीवी का वॉल्यूम, यानी 60,000 का बिजनेस आप टोटल टर्नओवर कर लेते हो। ये पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग भी इस पिन को अचीव किए हुए हैं, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां। नेक्स्ट पिन है 9% का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही स्ट्रक्चर है तो आप BFI भी क्वालिफाई करते हो, और आपको एक सही में कहे तो एक बहुत ही अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। 9% यानी आपका टोटल पीवी 1200 का पीवी, यानी 1,20,000 का बिजनेस हो जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, और सभी BFI क्वालिफायर्स 9% क्वालिफायर्स को के लिए बहुत जोरदार तालियां। नेक्स्ट पिन आता है 12% का। 12% यानी 2,400 का पीवी, यानी 2,40,000 का बिजनेस आप टोटल ग्रुप में हो जाता है। जो लोग भी 12% पे है, आप सभी के लिए आपको बधाई, और आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। ओके, नेक्स्ट पिन है 15%। 15% यानी 4,000 पीवी, बहुत ही बड़ा पिन है। यहाँ पे आपको इनकम बहुत ही अच्छी होती है, और आपका ओवरऑल बिजनेस 4 लाख का टर्नओवर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप एक तरह से मिनी एंटरप्रेन्योर बन जाते हो यहाँ पे। ठीक है, सारे 15% अचीवर्स के लिए बहुत जोरदार तालियां। भैया इनवाइट हाँ जी, सिल्वर हाँ से जी, करना यू हैव टू होगा। इनवाइट देम। ओके, 15% से इनवाइट हाँ करना। जी। ओके, सो सारे 15% लीडर्स अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना हैंड रेज करिए, और अपना थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा शेयर करिए अपना मोमेंट्स नेम इस एंड बिजनेस प्रोफेशन। में। ओके, तो फर्स्ट 15% विकास वर्मा सर। सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
Video on, please. सर आप म्यूट हैं। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो गुड इवनिंग। मेरा नाम विकास वर्मा और मैं सीतारामपुर से बिलोंग करता हूं और सितंबर के मंथ में ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज अचीवर हुआ हूं। और आज का जो मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है उन सब नए लोगों के लिए जो भी आज इस मीटिंग्स में नए आए हैं और अपने अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बहुत सारे लोगों का आज ये मीटिंग। तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट यही है उन सब लोगों के लिए जो आज इस तरह के पहले बार मीटिंग्स में आए हैं, यहाँ पे सारे लोग एक फैमिली के जैसा मिल करके गेट टुगेदर और हैंड होल्डिंग का काम करते हैं, लेग पुलिंग का नहीं। यहाँ पे सारे लोग आपका हाथ पकड़ के आपको टॉप पे ले जाने के लिए अग्रसर रहते हैं और इस तरह का फैमिली, इस तरह का मेंटेलिटी, इस तरह का एसोसिएशन पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सर। और आपने Right, सही किया। 15% only name and profession. Message Okay. silver की तरफ से। ओके सर, नेक्स्ट 15% है फहमीदा अंजुम मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम फहमीदा अंजुम है। मैं जोधपुर से हूँ और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू मैम। नेक्स्ट 15% है भवानी कुमारी। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। भावना कुमारी। सॉरी, भावना कुमारी। आवाज पीछे आ रहा। वेलकम मैम। थैंक यू। मेरा नाम भावना है और दरभंगा से बिलोंग करते हैं। आज ऋषभ जी ने इतने अच्छे से प्लान बताया कि कुछ बताने का काम ही नहीं है। हम भी एक हाउस वाइफ हैं, साथ में इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी आइए इस स्टेज पर। जब हम कर सकते हैं तो इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट 15% है प्रिया वर्मा। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। मैं प्रिया वर्मा आसनसोल से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ होते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। इस बिजनेस में एक बिजनेस वुमन की तरह काम कर रही हूँ और आज का प्लान जो सब भैया ने दिखाया, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्लान दिखाया है और बहुत मोटिवेट हुआ। सब होंगे, सबको समझ में आ गया होगा कितना अच्छा प्लान है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो सारे 15% लीडर्स हो गए हैं। कि मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिन 18%। अब जो है ये बड़ा गेम हो चुका है बिजनेस का। 18% यानी 7000 पीवी, 7 लाख का बिजनेस हो, 7 लाख का टर्नओवर होता है आपके बिजनेस में। ठीक है, तो सारे 18% लीडर्स अपना हैंड रेस करिए और प्लीज अपना नाम, प्रोफेशन शेयर करिए। ओके, फर्स्ट 18% है अवधेश कुमार। सर अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। माई सेल्फ Yes, sir. अवधेश कुमार फ्रॉम लखनऊ से और मैं एक सेंट्रल पीएसओ में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट 18% लीडर धर्मेंद्र शर्मा। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धर्मेंद्र सर। यस सर, आपका वीडियो ऑफ है। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट 18% जी सर, और बिजली किसका? नहीं है इसलिए वीडियो ऑन Okay. नहीं कर पा रहे हैं। ओके सर, ओके सर। सर नाम और प्रोफेशन आपका?
ओके 18% लीडर्स ओके ओवर हो चुके हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिन 21% यानी 10,000 पीवी और आपका 10 लाख का बिजनेस. और ये पिन जो है इसका स्पेशल नाम है सिल्वर लेवल. तो सारे सिल्वर लीडर्स अपने आप अपना हैंड रेज कर लीजिए. ओके द फर्स्ट सिल्वर लीडर गणेश चंद्र झा. नेम एंड प्रोफेशन एंड ओनली वन लाइन मैसेज. सभी लोगों से रिक्वेस्ट. Good evening. I am GC Jha. Good evening. I am Ganesh Chandra Jha, ex central government officer. I retired as senior and deputy director general in the government of India. और first of all, I will congratulate ये ऋषभ. आज उन्होंने बहुत अच्छा प्लान दिखाया सबके लिए. एक इंस्पायरिंग मैसेज था. उन्होंने अपना पिक्चर शेयर किया डिफरेंट लोकेशंस का. तो 27 इयर्स ऑफ एज में ही इज बीइंग एन इंजीनियर, जॉब नहीं करके एक जो कहते हैं ना कि रॉयल लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आप मतलब टाइम, मनी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है. तो वो एक आप यंग लोगों के लिए लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. नए लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो आप अगर समझ गए हो तो ज्वाइन कीजिए, और नहीं समझे हैं तो एक बार फिर दोबारा इस बिजनेस को देखिए. लेकिन आप इस बिजनेस को मतलब किसी भी रूट में देखेंगे तो ये अच्छा ही है आपके लिए, फॉर ऑल राउंड, आपका पर्सनल विकास के लिए, आपकी लाइफ. थैंक यू सर. आपका आवाज बंद हो गया है. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर सीमा शर्मा. मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू जी. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं आसनसोल में रहती हूँ. और आज जी का बहुत 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 अच्छा है. मेरा एक लाइन का मैसेज ये है कि अगर अंडर 25 अगर ऋषभ जी अपने आप को फाइनेंशियली इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में. थैंक यू. थैंक यू मैम, ग्रेट मैसेज. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ममता मैम. ममता मैम अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए. मैम आपकी आवाज अभी म्यूट है. सबको नमस्ते. मेरा नाम ममता झा हुआ और मेरा प्लान रिसु उसके लिए बहुत अच्छा प्लान, बहुत ही अच्छे प्लान दिखाया. और निशा जी, मेंटोस आशीष जी, देवयानी जी, ये बिजनेस जैसे हम लोग रिसु उस समय छोटा ही था हम लोग जब शुरू किए. आज देखिए अपलाइन एकदम से बड़े होकर बता रहा है. तो हम लोग ये देखते हुए आए हैं जो भी दिल से करेगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और बिजनेस में आगे बढ़ सकता है. लड़का हो, लेडीज हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो अच्छे से कर सकता है, खाली मेहनत. आज मेरी एक दोस्त बिजनेस में है, उनका मोबाइल खराब था तो हम यहाँ से उनको दिखाने के लिए यहीं पर बैठे हुए हैं. ये सबमिशन रहना चाहिए. हम देख रहे हैं तो मेरा डाउनलाइन देख रही है कि नहीं, सीख रही है कि नहीं. थैंक यू. थैंक यू मैम. और ऐसे ही कमिटमेंट सभी को दिखाना चाहिए इस बिजनेस को लेके. नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है अनीता सिन्हा. मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. मेरा नाम अनीता सिन्हा है और जिससे मेरा ग्रेट अपलाइन है. इस बात से हम लोग बहुत प्राउड फील हो रहा है. इतना कम उम्र में भी इतना बड़ा सफलता हासिल कर लिया. अगर हम लोग उनके रास्ते पे चले तो उनकी तरह हम लोग भी सफल हो सकते हैं. थैंक यू मैम. नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है राजेश्वर प्रसाद. सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. हेलो. यस सर. वीडियो ऑन कर लीजिए. वीडियो ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है. सॉरी, वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो हम क्लिनिक में हैं, एक डॉक्टर को वेट कर रहे हैं. तो फिर भी मैसेज में देना चाहूंगा कि
मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है। मैं पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार में इंजीनियर हूं और इस बिजनेस में एक लाइन का हम ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि ये बिजनेस कन्विंस करने का, लोगों को समझाने और कन्विंस करने का है। ये वस्तुतः लोगों को समझाने का नहीं है, अपने आप को कन्विंस करने का है। यदि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, वह मनी, टाइम और सिक्योरिटी। यदि आप चाहते हैं कि हमें ये तीनों चीजें चाहिए तो ये बिजनेस एकमात्र साधन बन सकता है आज के डेट में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ग्रेट मैसेज। ओके, 21% पिन, ये सारे सिल्वर पिन लीडर्स थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिन, गोल्ड प्रोड्यूसर्स। गोल्ड प्रोड्यूसर्स जब 20% लेवल को 3 बार रिपीट कर चुके होते हैं तब आप गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। सारे गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स अपना हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। ओके, कोई गोल्ड प्रोड्यूसर शायद है नहीं इस मीटिंग में। ओके, उषा मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उषा मैम। हेलो। यस सर। यस, मेरा नाम रामचंद्र है और उषा बिजनेस पार्टनर है मेरी, है ना। सी द CEO, आई एम द मैनेजर ऑफ हर, सो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मेरा नाम रामचंद्र है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास 1 ऑफिसर हूँ और मेरे जो अपलाइन एंड मेंटर दोनों आशीष झा सर एंड देवयानी मैम है। और सबसे पहले एक जोरदार तालियां मैं चाहूंगा ऋषभ राज के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया बल्कि स्पेशल टीचिंग भी दे डाला अपने प्रेजेंटेशन में। जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, लोगों के जो डाउट्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने क्लियर किया। और वन लाइन मैसेज यही है, इस बिजनेस का क्रक्स यही है कि आप अपना रीजन बिल्कुल क्लियर करिए और ये अपॉर्चुनिटी आपकी किसी भी रीजन को अचीव करने में सक्षम है। और वो सक्षमता आपको तब दिखेगी जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं इस समय, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, है ना, ब्रिट वर्ल्ड वाइड और अपने अपलाइन जो आपको बुलाए हैं और एमवे ग्लोबल, इन तीनों का हाथ मजबूती से पकड़िए, इनके सबमिशन में जाइए और जो कहते हैं वो करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मंजिल है, जो भी रीजन है, उसको आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस को-फाउंडर्स। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट मैसेज। ओके, और कोई गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं मीटिंग में? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिन, प्लैटिनम लेवल। प्लैटिनम लेवल यानी 21% को 6 मंथ तक आप रिक्वालिफाई करते हैं तो आप प्लैटिनम, आपके प्लैटिनम लेवल हो जाता है, आपका प्लैटिनम पिन अचीव कर सकते हैं। कर लिए तो सारे प्लैटिनम लीडर्स अपने आप का हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। ओके, फर्स्ट प्लैटिनम लीडर कुमारी निशा मैम, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वेलकम मैम। हेलो, थैंक यू ऋषभ। और आज दोनों ऋषभ छा गए। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो मतलब जवाब नहीं है दोनों बच्चों का। और ऋषभ तो बहुत अच्छा प्लान दिखाया और सबसे बड़ी बात है कि टाइम पे खत्म किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्लान दिखाने के शुरू में हम लोग को टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो 40 to 45 मिनट्स का जो प्लान होना चाहिए उसमें बहुत अच्छे से उसने सारी चीज को कवर किया और बहुत अच्छे से उसने अपने ड्रीम को बिल्ड किया। और उसके प्लान को सुनकर थोड़ा हम इमोशनल भी हो गए। हम मतलब हर माँ बाप के लिए एक इमोशनल सा एक समय रहता है कि ये सुन करके लगता है कि मेरा बच्चा हम ही को अपना रोल मॉडल मानता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा और भगवान करे दोनों ऋषभ बहुत अच्छा लाइफ में सब कुछ अचीव करे। दोनों जल्दी जल्दी क्राउन जाओ। दोनों के लिए बस यही दुआ है। बहुत अच्छा होस्टिंग ऋषभ का भी, थैंक यू।
थैंक यू मैम। और बहुत सारे लोगों के बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्लैटिनम लीडर्स अजल कुमार सर। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम अचल कुमार, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन, यही पटना से बिलोंग करता हूं। और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आज ऋषभ के द्वारा, और बिल्कुल सही समय पे इस प्रेजेंटेशन को खत्म किया गया। और हमारा मैसेज यही है कि फ्लेक्सिबल टाइम में इस बिजनेस को हम लोग अपने फुल टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इससे बेहतर बिजनेस हम लोग के लाइफ में नहीं आ सकता। सो थैंक यू। नेक्स्ट खुशबू कुछ बोलेंगे? वेलकम मैम। हेलो, गुड यस मैम, इवनिंग आवाज आ रही है। सभी। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम खुशबू हुआ, और आज का मैसेज इतना है कि ऋषभ जी का द्वारा जो भी प्लान था बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर यंग लोग कर सकते हैं तो फिर और लोग क्यों नहीं। और क्योंकि यंग लोग इस मतलब इस उम्र में वो जॉब खोजते हैं, लेकिन वो क्योंकि जॉब में अगर आप कोई भी मतलब प्रोफेशन में जॉब करते हो, कोई भी मतलब व्यक्ति में जॉब करते हैं, आपके ऊपर बॉस होता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद का बॉस खुद है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे ऊपर कोई बॉस ना हो, हम मतलब बॉस से फ्री हो और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्लैटिनम लीडर ऋषभ राज भैया, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। So once again good evening everybody, और वेरी गुड होस्टिंग भाई ऋषभ, बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहा है ऋषभ। और मेरा मैसेज जो है उसका पहला पार्ट ये है, जो लोग भी मेरे से बड़े हैं एज में, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मैं 27 ईयर्स का होकर के कर सकता हूँ, तो आपके पास मेरे से ज़्यादा विजडम है, मेरे से ज़्यादा आपके पास क्या बोल सकते हैं, सीरियसनेस है लाइफ के प्रति, मेरे से ज़्यादा आप चीज़ों को देखे हैं, मेरे से ज़्यादा आप मैच्योरिटी है आपके पास, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। और जो लोग मेरे से कम एज के हैं उनके लिए रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और क्या। थैंक यू। थैंक यू भैया, इसी होप के साथ मैं भी बिजनेस को कर रहा हूँ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिन, फाउंडर प्लैटिनम। I think we have one new person. Rishabh, एक बार check कर लो। I've just messaged him. अरविंद, आनंद कुमार, सॉरी आनंद कुमार। आनंद कुमार सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आनंद कुमार। आनंद कुमार। I think he's not unmuting himself. Leave it. ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूँ भैया। हाँ जी। फाउंडर प्लैटिनम। सो एनी फाउंडर प्लैटिनम लीडर 21% को 12 मंथ्स तक जब आप कर लेते हैं तो आप फाउंडर प्लैटिनम बन जाते हैं। एनी फाउंडर प्लैटिनम लीडर? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिन, एमरल्ड। और एमरल्ड जब आप 3 lakhs प्लैटिनम हो जाता है आपका, तो आप एमरल्ड बन जाते हैं। और हमारे एमरल्ड लीडर, हमारे मेंटर आशीष भैया, वेलकम भैया। एंड ऑल्सो दिव्यानी भाभी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो ऋषभ, अमेजिंग होस्टिंग, बहुत अच्छा से तुमने होस्टिंग किया। इट्स नाइस टू सी दैट यू आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। एंड डेफिनेटली ऋषभ को तो हम लोगों ने उस वक्त से देखा था जब उनकी मदर बिजनेस में आई थी, एंड नाउ ही हिमसेल्फ इज अ प्लैटिनम। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टाइम ओरिएंटेड प्लान ऋषभ आज तुमने दिखाया। इट्स अमेजिंग। एंड मैसेज में क्या दूं, बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। चाहे आप मारुति ड्राइव करो या मर्सिडीज ड्राइव करो या रोल्स रॉयस ड्राइव करो, व्हेन यू आर इन द ट्रैफिक जैम, जितनी भी बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां हैं, सब एक साथ ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। एंड वी ऑल वेट कि कब ये ट्रैफिक जैम खुलेगी और हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। यू नो व्हाट, सेम गोज विथ आवर माइंडसेट। हमारे माइंडसेट में भी ऐसे ही कुछ ट्रैफिक जैम है जिसको आपको हटा के आपको आपके डेस्टिनेशन पे जाना है। एंड अगर आप इस बिजनेस में उसी चीज के लिए आए हो, जो सपने हैं आपके, जो भी आपके डिजायर है, आपने सोचा है कि मुझे इस बिजनेस से ये पाना है, यू हैव टू पुट अ डेट इनटू दैट। जब तक आप कोई चीज पे एक फोकस होके उसके लिए काम नहीं करेंगे एंड लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं,
तो डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। इट्स लाइक आप नहीं तो फिर एक विशियस साइकिल में आप फंसते रह जाओगे और आपको लगेगा मेरे से क्यों नहीं हो रहा है और मैं अपने डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो इसका वन एंड ओनली रीजन है कि व्हेनेवर आपको इसमें भी एक नेविगेटर, आपको इसमें भी एक जीपीएस लगाना पड़ेगा, एंड दैट जीपीएस विथ योर मेंटोर जो आपको बताएंगे कि आपको किस दिशा से, किस ढंग से, किस लोगों को अपने साथ लेके आपको आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली यू हैव टू पिक योर लीडर्स जिनके साथ आप you know कि they are already sold out for the business, जो business के लिए already ready है 9 course step करने के लिए, they are following the cardinal rules, they are following the 3 powers, and साथ साथ smart touch, great kids सारी चीजों को follow कर रहे हैं। and जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं they are the core leaders। तो core leaders के साथ अगर आप बैठ के 20% भी टाइम दोगे तो definitely they are going to get that fuel। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू फोकस विद द राइट पीपल। तो आपको ये बिजनेस में हेल्प करेगा एक ऐसा शख्स, दैट इज वन एंड ओनली योर मेंटोर, जो आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। द वे मी एंड माय हस्बैंड आशीष जी, वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 6.5 years with the help of Priyamvada Kumar Singh and Sunita Bhavi. They are our mentors, and not only that, we follow everything the way he has been designed. कोर एंड हार्ड कोर जो अभी उन्होंने मेंटर्स क्लब में बताया, वी ट्राई टू फॉलो दैट कि 30 दिनों में 30 प्लान हो रहा है कि एवरी डे आर यू बुकिंग अ न्यू मीटिंग्स आर नॉट। यही सारे चीजों के अंदर में आपके डेस्टिनेशन छुपी हुई है। एंड प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम दिस द बेसिक वर्क। ये बेसिक वर्क को आप करते रहेंगे, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सिस्टम के साथ उनको जोड़ेंगे, तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल वो मुकाम पे आएगा, वो डेस्टिनेशन पे जाएगा जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, योर अनपैरेलल्ड मेंटरशिप। और आपने सही किया, पुट डेडलाइन ऑन योर ड्रीम्स, अदरवाइज योर ड्रीम्स आर डेड। ओके, सो भैया को मैं आशीष भैया को मैं इनवाइट करता हूँ। एंड एवरीवन वी हैव कहते हैं आप ट्रीट, आपको एक बहुत अच्छा ट्रीट मिलेगा। भैया जो है आपको स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है अभी। ओके भैया, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। नो प्रॉब्लम्स, थैंक यू ऋषभ एंड ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी होस्टिंग। और आज के स्पेशल हीरो के लिए, आज के सेलिब्रिटी के लिए, ऋषभ राज के लिए जोरदार तालियां बनती हैं इस वेबिनार के अंदर में। वी कैन क्लैप वेरी वेरी लाउडली फॉर द हीरो ऑफ टुनाइट। बहुत बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी प्लान, बहुत ही प्रोफेशनल, और सबसे बढ़िया कहते हैं पिक्चर्स कैन स्पीक 1000 वर्ड्स। तो उनके पिक्चर्स ने अपने आप दिखा दिया कि ये जो अचीवमेंट्स की बात ऋषभ कर रहे थे, जिस लाइफ को उन्होंने चुना, उस लाइफ को एक्चुअली उन्होंने अचीव किया। और जब आप अचीव करते हैं तो आपका अचीवमेंट बोलता है। You may be a great speaker, you may not be a great speaker, but to be a great leader, you need to have your achievements, and you need to not just talk the talk, but walk the talk. जो आप कहते हो वो सिर्फ कहना नहीं, करना भी होता है। आप अपने आप से एक ही सवाल पूछो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि 100 लोग या उससे ज्यादा एक वेबिनार हॉल के अंदर में एकदम बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर चिपक करके आपकी स्टोरी को सुनने को बेताब। What is it that you are doing? कि जब आप ब्रॉडकास्ट हो रहे हो तो पीपल आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड कि वो 1 घंटे से अधिक समय, जहां आज बड़े बड़े चैनल्स को, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को 20 मिनट से 15 मिनट से अधिक का स्लॉट नहीं मिलता है, वहां पर लोग 100+ की संख्या में बैठ करके आपको 1 घंटे से अधिक सुन रहे हैं। कैन यू बिलीव योर इम्पैक्ट? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये और तभी संभव है जब आप अपने ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपने भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं। एमवे तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है आपको। आप देखिए आज इंस्टाग्राम के ऊपर में, आज फेसबुक के ऊपर में, आज यूट्यूब के ऊपर में, लिंक्डइन के ऊपर में इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। हर यंगस्टर इन्फ्लुएंसर बनने का प्रयास कर रहा है। IGTV पे वीडियोस बना रहे हैं। आपको पता है टिकटॉक पे वीडियोस बन रहे थे पहले, अभी टिकटॉक तो बंद हो गया, वरना बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो अल्टीमेटली उसका भविष्य क्या है? जब वो बहुत सारे वीडियोस बना लेंगे, जब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुगाड़ लेंगे, तो सब्सक्राइबर्स लेकर के जाएंगे किधर? वो किसी न किसी कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करेंगे, किसी न किसी कंपनी या ब्रांड के साथ टाई अप करेंगे उसको प्रमोट करने के लिए। कोई वीडियो गेम प्रमोट करेगा, तो कोई ब्रांड प्रमोट करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है। और जब आप लाखों सब्सक्राइबर्स को लेकर के एक ब्रांड को प्रमोट करने की बात करोगे, तो उसमें से कुछ हजारों क्लिक्स होंगे और उसकी वजह से कुछ हजारों रुपए बनेंगे। यही गेम है आज इंस्टाग्राम का, यही गेम है फेसबुक का। तो ये 2021 में आके लोग सीख रहे हैं जो 1959 में मैंने सिखा दिया था कि भाई मेरा ब्रांड लो, अपनी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करो और काम कर लो। ना उस समय फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना लिंक्डइन था। इमेजिन 1959 में, इंटरनेट से पहले एमवे का विजन, और आज 2021 में लोग ये काम कर रहे हैं। तो एमवे इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कंपनी। एमवे अपने से 50 साल 100 साल आगे पहले सोच के चलता है।
God bless this business and God bless the vision of the visionaries behind this. But ये business अपने आप में बहुत अनोखा है. प्रॉब्लम एक ही है कि अपने समय से 50 साल आगे है, इसलिए सिर्फ विजनरीज को समझ में आता है. बट मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि ये जो आपका बिजनेस है ना, इसके प्रति जो प्राइड है ना, ये आपके अंदर होना चाहिए. एक ही चीज हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, दैट वी लूज द प्राइड फॉर बिल्डिंग द बिजनेस. हम हमेशा इस बिजनेस को सेकंड फिडल की तरह प्रमोट करने का प्रयास करते हैं. We always show that, you know, our primary profession is a huge thing that we are doing, and this is a business that we are doing by the side. This is where we go wrong. ये बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा इसके बारे में आप सोचेंगे. Look at ऋषभ. ऋषभ ने इसको अपना प्राइम बनाया. कभी तेंदुलकर ये नहीं कह सकता कि मैं क्रिकेट, you know, साइड में खेलता था, ऐसे में ना इंजीनियर नहीं बोल सकता. कभी भी आपको रोनाल्डो ये नहीं बोलेगा फुटबॉल में साइड में खेलता हूं, ऐसे तो बाय प्रोफेशन तो मैं यूट्यूबर. People will not say like that. बट हम लोग हमेशा ये बात बोलने की कोशिश करते हैं. What is it that we are trying to project? We are trying to only project one thing, that I have a higher self-image in my current profession and I have a poor self-image in my business. We should never do that. आपका अपना खुद का बिजनेस जो आपको इतिहास लिखने में मदद करेगा, उस बिजनेस के बारे में आपका सेल्फ इमेज और आपका जो प्राइड होना चाहिए, that should be of the highest order, and that is what is going to really make you a leader in front of people, because people want a confident person. People want somebody who has complete confidence, complete surety and complete pride about whatever he or she is saying. ऐसी चीज नहीं कि जहां पर उनको डाउट खुद ही हो रहा है और वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू रीच टू दैट वन पॉइंट. इफ यू वांट मेक अ पॉइंट, मेक इट डायरेक्ट. डोंट ट्राई टू, यू नो, बीट अराउंड द बुश. सीधी बात करने का है, कोई बकवास नहीं, सीधी बात. दिस इज आवर बिजनेस, दिस इज व्हाट वी लिव, दिस इज व्हाट वी कम्युनिकेट, वी आर प्राउड ऑफ दिस एंड वी आर गोना बिकम मल्टी-मिलियनेयर फ्रॉम दिस बिजनेस. दैट्स इट, पीरियड. सिंपल सी बात. Keep your head down, keep focus. बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने एसेट्स पे फोकस कीजिए. द वे ऋषभ, निशा जी, अचल जी, खुशबू जी, these guys are doing. जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जो अभी आपने देखा सिल्वर, गोल्ड, यू नो, प्लैटिनम प्रोड्यूसर्स को अपने बीच में आपने देखा, 50% लीडर्स को, ये लोग जो काम कर रहे हैं बस उसको डुप्लीकेट करना है, एंड सक्सेस विल बी योर्स. So this was my message, friends. मैं आशीष हूँ, देवजानी का हस्बैंड, and for the last 7 good years we have been doing this business. एंड बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स. ठीक है, पैसा कितना बना ये मैटर नहीं करता है. पैसा तो बहुत बना, बहुत अच्छा बना, बट उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि हमने कितने लोगों के साथ मिलकर के इस काम को किया. हाउ बिग द इम्पैक्ट इज. इनकम इज, यू नो, इनकम आ जाएगी, इनकम आप किसी प्रोफेशन में कमा सकते हो, बट इम्पैक्ट आप यहाँ बना सकते हो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन 1, एंड चूंकि हमारे पास कुछ टाइम है तो आज हम लोग क्विकली, वेरी क्विकली विल डू सम ट्रेनिंग, राइट? सो हम लोग क्विकली एक ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा कस्टमर्स के साथ में डील करने में आसानी हो. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. यस भैया. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रोशर है. इसका नाम है ईट हार्ड ईट स्मार्ट. एक बहुत अच्छा टूल भी है. हम लोग जिस बिजनेस में है उसके अंदर में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि दैट यू कैन एक्चुअली हेल्प एवरी फैमिली फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर वेलनेस. ओके, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सिकनेस बहुत ज्यादा है, और 2020 ने तो और ज्यादा इसको क्लियर कर दिया आफ्टर कोविड, हाउ स्केयर्ड पीपल बिकेम बिकॉज ऑफ सिकनेस. बट हम बीमार पड़ने के बाद जो हमारी सोच शुरू होती है, दैट इज सिकनेस इंडस्ट्री. और अगर बीमार नहीं पड़ने के लिए हम अगर कुछ प्रयास करते हैं, दैट इज बेसिकली वेलनेस. तो हम लोग सब ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ वेलनेस है. अगर वेलनेस की बात की जाए तो वेलनेस के अंदर में 4 पिलर्स की बात की जाती है हमेशा: आहार, आचार, विचार और विहार. ओके, आहार का मतलब होता है न्यूट्रिशन, व्हाट यू आर ईटिंग, और आचार का मतलब होता है आचरण, जो आपका रूटीन है, आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, यू नो, आपका आचरण क्या है, व्हाट आर योर हैबिट्स. विचार का मतलब होता है आपका माइंडसेट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके पॉजिटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ओके, दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं. और विहार का मतलब होता है एक्सरसाइज या मूवमेंट. ओके, तो हम लोग बाकी 3 पिलर्स को तो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं. आप अपना सोना कंट्रोल कर सकते हैं, उठना कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना एक्सरसाइज कंट्रोल कर सकते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ये लिमिटेड टू योरसेल्फ है. यू कैन वेरी मच कंट्रोल दीज 3 फैक्टर्स. लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं या आहार बोलते हैं. ये न्यूट्रिशन हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर चला जाता है. क्यों? ना तो हम वो फल और सब्जी उगाते हैं जो हम खाते हैं, ना उसको हम उस फसल को काटते हैं, ना उसको हम स्टोरेज करते हैं, ना उसको हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ना उसको हम कई कबार खरीदते भी हैं, ना उसको हम लेकर के अपने घर आते हैं, ना उसको घर में स्टोर करने का, रेस्टोरेंट में स्टोर करने का हम सुपरवाइज करते हैं, ना उस सब्जी वेंडर से जाकर के हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई फूड लाइसेंस है कि नहीं है.
ओके और कई कबार ऐसा भी होता है कि हम खुद कुक भी नहीं करते हैं, द ओनली थिंग दैट वी डू इज कि हमारे प्लेट में आने के बाद हम खा लेते हैं। कई बार तो खाने टाइम पर उस खाने को देखने की फुर्सत भी नहीं होती, एक तरफ कुछ लैपटॉप चल रहा हो तो एक तरफ हम खा रहे हैं। सो द बेसिक क्वेश्चन इज, डू यू थिंक यू आर ईटिंग राइट? क्या आपको लगता है आप सही खाना खा रहे हो? अगर 100 में से 99 लोगों से आप सवाल पूछोगे तो वो सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्या आप सही खाना खा रहे हो सकता है कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो सकता है कि आपको देख के लग रहा हो कि आप बहुत पेटू हो या खाते पीते घर के हो। यू मे बी ईटिंग अ लॉट बट स्टिल इज इट इनफ? जैसे बहुत देर कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई के लिए बैठता है, बट उसने एक्चुअली कितने चैप्टर्स पढ़ पाया और पढ़ के भी समझ पाए। इसका मतलब है कि आप क्वांटिटी ऑफ खाना जो खा रहे हो, इज दैट इंपॉर्टेंट और इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ योर फूड मोर इंपॉर्टेंट? आपके फूड में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स यहां पर हैं। ओके, ब्रेकफास्ट में लोग दूध ले लेते हैं, लोग चिला ले लेते हैं, लोग पराठा ले लेते हैं, लोग सैंडविच ले लेते हैं, लोग टोस्ट ले लेते हैं। लंच में लोग रोटी सब्जी खा लेते हैं या चावल दाल सब्जी खा लेते हैं, या खिचड़ी खा लेते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स पीपल हैव। डिनर में लोग चपाती खा लेते हैं, डिनर में लोग राइस एंड समथिंग खा लेते हैं, डिनर में राजमा खा लेते हैं, डिनर में लॉट ऑफ थिंग्स पीपल हैव। ओके राइट, सो बट यू स्टिल मे बी मिसिंग समथिंग। इतना खाने के बावजूद हो सकता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, राइट? दैट इज पॉसिबल। ओके, अभी आप देखो इस स्लाइड के अंदर में कुछ फैक्ट्स आपसे हम शेयर करते हैं। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, जैसे कोरोना वायरस एक फैक्ट हो चुका है, जैसे पॉल्यूशन एक फैक्ट हो चुका है, और कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं। ओके, और इसकी वजह से एक न्यूट्रिशनल गैप पैदा होता है। हमारे बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन एक बैलेंस्ड डाइट से एक परफेक्ट एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में मिल सकता है। लेकिन अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं है और वो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम परफेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप पैदा हो जाएगा। जैसे पहले के जमाने में सारी की सारी पढ़ाई एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से पॉसिबल थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो इकोसिस्टम था वो परफेक्ट नहीं था, उसकी वजह से एक स्टडी गैप पैदा हो गया। या आप कह सकते हैं क्लासरूम के अंदर जो क्या कहते हैं पढ़ाई थी वो अपने आप पे पर्याप्त थी, लेकिन बाद में लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो एग्जैक्ट पढ़ाई चाहिए थी वो क्लासरूम के अंदर पर्याप्त नहीं था, तो स्टडी गैप पैदा हो गया। और स्टडी गैप की वजह से लोगों को अपनी स्टडी को सप्लीमेंट करना पड़ा कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा। आज के डेट में कोचिंग और ट्यूशन जो नहीं पढ़ता है उसको लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पॉसिबल है कि जो आप न्यूट्रिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं अपने फूड के माध्यम से वो पूरा ना हो पाए, एक न्यूट्रिशनल गैप पैदा हो जाए और वहीं पर जरूरत पड़ जाए आपको कि आपको एक न्यूट्रिशन के लिए कुछ अपने लिए उपाय करना पड़े। तो जो हैबिट्स और फैक्ट्स आपको प्रिवेंट कर रहे हैं अपना बेस्ट एक्यूमुलेट करने से, वो क्या है? पॉल्यूशन। सुबह से लेकर रात तक में हमारी जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें हमारा सामना एक अननोन अनसीन मैनेज से जरूर होता है, उसका नाम है पॉल्यूशन। ओके, इसके अलावा जंक फूड, कितना देर तक आप अवॉइड कर सकते हैं प्रोसेस्ड फूड खाना? कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने आ ही जाएगा। आप कहीं जाके मीटिंग कर रहे हैं, आपको चाय कॉफी प्रोसेस्ड मिल जाएगी जो कि एक मशीन से बना करके दी जा रही है। आपको प्रोसेस्ड फूड मिल जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर में आप जाके खाना खा रहे हैं, दे यूज क्या कहते हैं फ्रोजन फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, सो मेनी थिंग्स। मिठाई खा रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं जंक फूड में आता है, फास्ट फूड। इसके अलावा फास्ट पेस लाइफस्टाइल, यहाँ से वहां भाग रहे हैं, ये मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग चल रही है, अभी जूम कॉल करना है तो वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ये डेडलाइन है तो वो डेडलाइन है, इसको मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फूड हैबिट्स हैं या जो हमारे मील्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होते हैं। इनएडिक्वेट डाइट, पेट तो भर लिया लेकिन जो हमें न्यूट्रिशन का इंटेक था वो नहीं ले पाए। एडल्टरेटेड फूड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, क्या क्या नहीं यूज हो रहा है। दूध के अंदर में इंजेक्शन मार के गाय को दूध निकालते हैं। ये सब चीजें अल्टीमेटली किसके पेट में जा रही है? हमारे पेट में जा रही है, हमारे बॉडी में जा रही है, और इसी से बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं इंक्लूडिंग कैंसर। ओके, और सबसे बड़ा जो हार्मफुल होता है दैट इज स्किपिंग मील्स। बॉडी को जिस वक्त मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है उस वक्त अगर उसको वो न्यूट्रिशन ना मिले तो आप सोचिए कि आपको कितनी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसमें से ब्लड शुगर या डायबिटीज प्रमुख है। कई सारे घरों के अंदर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जो तरह तरह के बोन्स के प्रॉब्लम को पैदा करती है। कई सारे घरों के अंदर में आप देख सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो ये हम लोगों की लाइफ में एक न्यूट्रिशनल गैप पैदा करता है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज प्रोटीन, क्यों चाहिए हम लोगों को प्रोटीन? व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द का जन्म प्रोटोस शब्द से हुआ है। प्रोटोस का मतलब होता है लाइफ, डेंटोस का मतलब होता है डेथ। ओके, हमारे शरीर में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इससे हमारी कोशिकाएं बनती हैं, सेल बनते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म और कुछ नहीं होता, प्रोटोस प्लस प्लाज्मा। ओके, यानी लाइफ प्लस मैटर। प्लाज्मा इसका मतलब मैटर होता है और प्रोटोस का मतलब प्रोटीन होता है, लाइफ। तो जो लाइफ मैटर है वो बनता ही प्रोटीन से।
अगर वो लाइफ मैटर ना बने तो आपका बॉडी ही ना बने। आपकी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन होता है। और आप क्या जानते हैं कि भैया 10 में से 9 भारतीय, यानी कि उसमें आप और मैं भी शामिल हैं, 10 में से 9 भारतीय जो हैं उनकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट होती है। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें कि एवरेज इंडियन मेल की, तो 60 ग्राम प्रोटीन, दरअसल अगर हम बताएं तो जो एक्चुअल मानक है वो पर किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम। तो अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है, 80 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए, और वो भी 80 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्टेड प्रोटीन चाहिए। जो भी आप प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेस्टेड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका पिडका स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जो कि WHO और FDA का एक बहुत इंपॉर्टेंट मानक है, वो 1 अगर नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ 100%। यानी जो भी उसकी प्रोटीन क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय प्रोटीन का जो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है, दोनों को मिलाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना प्रोटीन बॉडी के अंदर डाला। और अगर फीमेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एवरेज जो वहां पे दिखाया गया है वेट के हिसाब से आप क्वांटिटी देख सकते हैं। ओके, और 10 में से 9 लोग डेफिशिएंट हैं। प्रोटीन हमको चाहिए क्यों? मैंने बताया आपको, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है। आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए और आपके नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हो कुछ लोगों की स्किन में अच्छी चमक होती है, कुछ लोगों का स्किन एकदम फ्रेश लगता है, कुछ लोगों के बाल जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोगों के नेल्स की क्वालिटी अच्छी होती है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है दैट इज प्रोटीन। इसके अलावा जो जिनके पास प्रोटीन होता है उनके बॉडी में एनर्जी अच्छी रहती है, वो बहुत जल्दी नहीं थकते हैं, उनको हमेशा स्फूर्ति रहती है, उनके पास दैट जिंक इज ऑलवेज देयर इन देयर लाइफ, वो हमेशा चार्ज रहते हैं। ओके, इसके अलावा ये आपके सेल को बिल्डअप करने में, ओके, उसको रिपेयर करने में और उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। आपने देखा कोरोना के अंदर में कितनी बातें हुई इम्यून सिस्टम को लेकर के। तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है, आपके बॉडी का हर सिस्टम जो है, इनफैक्ट वो बेसिकली उसका भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन ही है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीएनए, और डीएनए के अंदर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोटीन या अमीनो एसिड्स आप कह सकते हैं। और ये आपके मसल स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहते हैं तो प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपैरिजन आप देख रहे हैं, ईट हार्ड वर्सेस ईट स्मार्ट, तो ईट हार्ड और ईट स्मार्ट क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है तो आपको इन चीजों में से कोई एक चीज या इनका कॉम्बिनेशन खाना पड़ेगा। 60 ग्राम प्रोटीन का मतलब होता है 11 अंडे आपको खाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 780 कैलोरीज मिल जाएंगी और 60 ग्राम फैट भी आपको फ्री में मिलेगा, यानी इसका ये साइड इफेक्ट है। ओके, या आपको 50 केले खाने पड़ेंगे, जिसमें आपको फैट तो उतना नहीं मिलेगा जितना अंडे में मिला था, लेकिन कैलोरीज 5800 कैलोरीज मिलेंगी आपको, जो कि अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग थोड़ा कैलोरीज कम खाएं। अगर आप 25 आलू खाएंगे, 25 आलू, तो आपको फैट तो बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन 3638 किलो कैलोरीज आपके बॉडी में घुस जाएंगी। या आपको 8 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, 77 ग्राम फैट भी आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको 1256 किलो कैलोरीज भी घुस जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं ना, मैं तो सब कुछ खा रहा हूं, मैं तो अंडा खाता हूं, मैं तो दूध पीता हूं। देखिए आप दूध और अंडे में क्या मिल रहा है आपको। अगर आप 8 कटोरी दही खाते हैं तो 1161 किलो कैलोरीज आपके बॉडी में घुस जाएंगे और 77 ग्राम फैट घुस जाएंगे। आपकी रेगुलर डाइट बैलेंस्ड हो ये जरूरी नहीं है, वो आपको एडिक्वेट प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर सकती है। और अगर इसको आप खाते हैं या इनका कॉम्बिनेशन खाते हैं तो आपको सरप्लस कैलोरीज और फैट भी वो आपको फ्री में दे देगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसका एक स्मार्ट रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? दैट इज सप्लीमेंट योर रेगुलर डाइट विद न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये 100% वेगन प्रोटीन पाउडर होता है, इसमें किसी भी जानवर के किसी भी अंश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इवन दूध या गाय का भी टॉर्चर नहीं किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको गौ माता का दूध समझते हैं, एक्चुअली गौ माता को कितना टॉर्चर करके वो दूध निकाला जाता है। वेगन बहुत बड़ी जनता दुनिया भर में हो गई क्योंकि गाय के को इतना टॉर्चर किया जाता है दूध निकालने के लिए, सक्शन पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जब तक कि उसके थन से एकदम मतलब टॉर्चर करके दूध न निकाल लिया जाए, और जितना हो सके मतलब उनको इंजेक्शन देकर के उनको मतलब इंड्यूस किया था कि वो ज्यादा दूध निकालें। और मतलब जब वो गाय दूध निकालने लायक नहीं रहती है तो उसको बूचर खाने में ले आकर के काट देता है। इतना बुरा हाल होता है, इसीलिए कई सारे लोग वेगन बन गए हैं। ठीक है, मैं उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता हूं कि वेगन बनना चाहिए कि बनना चाहिए, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 100% प्लांट प्रोटीन पाउडर यहाँ पर न्यूट्रीलाइट के माध्यम से ले सकते हैं। इसके एक स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जो हाईएस्ट है मार्केट के किसी भी सप्लीमेंट के मुकाबले। इसका हाईएस्ट है कि 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन, कहीं पर भी इतना नहीं होता है। और आपको मात्र 40 किलो कैलोरीज, आप देख सकते हैं कंपैरिजन में ओनली 40 किलो कैलोरीज, प्रैक्टिकली जीरो, और 0.5 ग्राम फैट, मतलब न कोई फैट और न किलो कैलोरीज। किससे बनता है ये? ट्राई ब्लेंड। हमेशा कोई भी प्रकृति में कोई भी चीज है ना, ब्लेंड में मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। आप एक सलाद खाइए या एक फल खाइए या एक सब्जी खाइए तो आपको वो हेल्थ नहीं मिलता है जो कि मल्टीपल लेने से मिलता है।
तो यहां पर भी ट्राई ब्लेंड का इस्तेमाल किया गया है, सोय, व्हीट और येलो मटर का इस्तेमाल किया गया। इसमें ना कोई कैलोरी है और ना कोई फैट है। तो आप इतनी सारी चीजों का एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर, जितना कि आपका रिक्वायरमेंट है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, जो भी आपको चाहिए, जितनी आपकी डिफिशियंसी है, आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि मैक्सिमम भारतीय जो हैं, वो जो WHO की रिकमेंडेड सर्विंग है ना, 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, वो नहीं खाते। आप खुद अपने लिए कैलकुलेट कीजिए, क्या आप रोजाना 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का खाते हैं? शायद नहीं। ठीक है, तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व मिलता है, खासतौर पे विटामिन, मिनरल्स, और हमारे न्यूट्रीलाइट में बहुत फेमस है जो टर्म फाइटो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी खोज डॉक्टर कार्ल एफ रेनबर्ग ने की थी, जो न्यूट्रीलाइट के फाउंडर थे और फादर ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन के बारे में उनको लोग कहते हैं, उनको ये टाइटल देते हैं, उन्होंने इसको खोज के निकाला था। हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की क्या आवश्यकता पड़ती है? विटामिन्स एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें विटामिन्स एक रोल प्ले करते हैं। डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, जैसे विजन, आंखों से देखना, एक मेटाबॉलिज्म है, उसमें विटामिन ए एक अच्छा रोल प्ले करता है। डाइजेशन, फूड को पचाना, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपके शरीर के अंदर में मिनरल अब्जॉर्प्शन, जैसे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर में जहां पर भी वाटर सॉल्युबल विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको एलर्जी से भी बचाता है और एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और जहां जहां पर आपके फैट है बॉडी में, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपके बाल का जो जो फॉलिकल हो, सभी में विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रकार से आपके बॉडी के अंदर में जो पोटेशियम का क्या कहते हैं और सोडियम का जो बैलेंस बनाने में आपको विटामिन के बहुत हेल्प करता है, प्लेटलेट को बनाने में हेल्प करता है, और बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। और इसके अलावा मिनरल्स का काम क्या? आपके शरीर की संरचना में और बहुत तरह के हार्मोन्स को बनाने में मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत क्रूशियल रोल है। जैसे जिंक का बहुत क्रूशियल रोल है आपके इंसुलिन को बनाने में, आपको कैल्शियम का रोल है आपके बोन्स को बनाने में, और मैग्नीशियम का रोल है आपके मसल्स को बनाने में, आपके आयरन का रोल है आपके हीमोग्लोबिन को बनाने में, आपके खून को बनाने में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से बॉडी को 13 एसेंशियल विटामिन्स और 11 एसेंशियल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं? आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मेंटल परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, आपके बोन हेल्थ को मेंटेन करते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, आपके हेल्दी विजन को इंश्योर करते हैं। हम में से हर एक आदमी विजन की से ही दुनिया का रस लेता है, रंग लेता है, और विजन की ही कमी से जूझता भी है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, इवन आजकल यंग एज में भी हो जाता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना और आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। विटामिन्स आपको एनर्जेटिक रखते हैं, अगर आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ठीक से लिया है तो आपको बहुत एनर्जी फील होगी, और आपके हेल्दी हेयर और स्किन को भी मेंटेन करते हैं। अब इसको कंपैरिजन करते हैं, ईट हार्ड और ईट स्मार्ट की बात करते हैं। आपके रेगुलर डाइट में हो सकता है कि विटामिन्स और मिनरल्स काफी मात्रा में जो चाहिए वो नहीं हो, इसीलिए एक हार्ड तरीका जो होता है लेने का वो आप देख सकते हैं। अगर हम सारी चीजों को जोड़ दें तो आपको 2 फ्रेंच ऑमलेट खाने पड़ेंगे विटामिन ए के लिए, 10 कटोरी आपको, जिसको पंपकिन कहते हैं, हम लोग कदीमा बोलते हैं, मतलब अगर देसी भाषा की बात करें तो वो आपको, या सीताफल बोलते हैं कुछ लोग, तो वो आपको खाना पड़ेगा विटामिन सी लेने के लिए। ओके, आपको 1 पूरी सैल्मन मछली खानी पड़ेगी विटामिन डी लेने के लिए, या 333 खजूर खाने पड़ेंगे आपको विटामिन ई लेने के लिए। आपको 7 अंडे खाने पड़ेंगे विटामिन B2 लेने के लिए, 16 केले खाने पड़ेंगे बायोटिन लेने के लिए। आपको 2/3 दूध का ग्लास पीना पड़ेगा कैल्शियम लेने के लिए। आपको काउ पी, एक तरह का मटर होता है, वो 3 कटोरी खाना पड़ेगा आपको आयरन लेने के लिए। आपको 3 कटोरी पालक खाना पड़ेगा क्रोमियम लेने के लिए। आपको 22 कटोरी रागी खाना पड़ेगा जिंक लेने के लिए, जितना आपको बॉडी को चाहिए। और आपको 10 कटोरी आपको हरा मटर खाना पड़ेगा, जितना मैग्नीशियम बॉडी को चाहिए। और इसके अलावा 13 और विटामिन्स और मिनरल्स आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा जो बॉडी का RDA। या इसके बदले में आप एक टैबलेट ले सकते हैं जिसमें 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में 5 फाइटोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। इसको कहते हैं ईट स्मार्ट, ये है न्यूट्रीलाइट डेली। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है? हो सकता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें साइड इफेक्ट हो। आपने देखा, अंडा खा रहे थे तो साथ में फैट और आपको ये मिल रहा था, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा था, और साथ में आपको कैलोरीज मिल रही थी। ओके, दूसरा, जो हम फल सब्जी खा रहे हैं वो फल सब्जी अडल्टरेटेड नहीं हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अडल्टरेटेड है तब साइड इफेक्ट तो उसका पहले शुरू हो गया। इनफैक्ट जो हम हवा ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट, क्यों? पोल्यूटेड है। ठीक है ना, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट दैट्स अ फैक्ट। आप साइंटिफिकली इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता, ताकि हम और आप प्रिकॉशन ले सकें। ओके,
तो बेसिकली ये जो न्यूट्रलाइट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सीड से लेके सर्विंग तक में कंपनीज को कंट्रोल करती है। सिंपल सी बात है, जिस प्रोसेस को एक आप समझिए कि मान्यताओं के थ्रू गुजारा जा रहा है, तो उस प्रोसेस में प्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन खेत से जो फल सब्जी उग करके आ रहे हैं, जो फसल उग करके आ रही है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो दिन चले गए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती वाले, वो किसानों के दिन चले गए, बुरा मत मानिएगा। आजकल न्यू जनरेशन आ गई, कमर्शियल, कद्दू के अंदर इंजेक्शन मारेगी और पूरा का पूरा कद्दू को लंबा कर देगी। फलों को सजाने के लिए, उसको चमकाने के लिए वैक्स लगा देती। उसके लिए हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश भी आ गया है, क्योंकि सबको पता है कि आज के डेट में कितना कलर्ड हो गया है और लॉट ऑफ थिंग्स पीपल हैव अंडरस्टूड। तो हो सकता है कि हमारे जो घर में हम खाना खा रहे हैं उसमें अडल्टरेशन हो, लेकिन यहां पर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पद्धति से इन सप्लीमेंट्स को बनाया जाता है। एंड दिस इज 100% फूड। ये दिखता है टैबलेट जैसा, कंफ्यूज मत होइए, ये प्योर फूड है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसमें और कुछ आर्टिफिशियल तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसके डब्बे पर लिखा रहता है नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, न्यूट्रास्यूटिकल, ओके, एंड कंटेन्स नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स। सोचिए 2-2 साल की आपकी बेस्ट बिफोर डेट पर नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, कितनी बड़ी बात है। आप अपने घर में कोई भी पैकेट खोल के देख लीजिए जो कि खाने फूड ग्रेड का पैकेट है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स या कलर्स या फ्लेवर्स एडेड हो गई। वो सब चीजें हम रोजाना खाते हैं, सॉस हम रोजाना खाते हैं, तब हम साइड इफेक्ट की बात नहीं करते। हम जो गरम मसाला लेके आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है। हम जो कुछ भी मार्केट से खरीद के लेकर के आते हैं सब में प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं और वो हम खाते हैं और तब हम साइड इफेक्ट की बात नहीं करते हैं। बस यहाँ पर चूंकि हमारा कोई फ्रेंड बताता है तो हम यहाँ पर मतलब ज्ञानवर्धक बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम जितनी चीजें ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है, अगर आप सुन जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एटलीस्ट हैव गुड सप्लीमेंट्स विद यू। और हाथ कंगन को आरसी के आप ट्राई करके खुद बता सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो होता है ओमेगा 3। टिपिकली इंडियन डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते ही नहीं है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 बॉडी को चाहिए होता है। ओमेगा 6 आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ओमेगा 3 जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इनफैक्ट ओमेगा 3 ओमेगा 6 के रेशियो को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसको हेल्दी फैट्स कहा जाता है। 1:5 का रेशियो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में चूंकि ओमेगा 3 नहीं मिलता है तो 1:300 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह की फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। कई सारे केसेस में मछली के अंदर में खासतौर पे और अलग अलग तरह के सी फूड में, नट्स में, सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में, जिसको शिया सीड्स में, वॉलनट्स में, प्लांट ऑयल्स में, जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कैनुला ऑयल हो गया, इसमें मतलब कंप्लीटली ये जो मतलब हमारे डाइट से मिसिंग चला जाता है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है कि एक एवरेज मेल को 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 पर डे लेना चाहिए और एक एवरेज फीमेल को 1100 मिलीग्राम ओमेगा 3 पर डे लेना चाहिए। ये क्वांटिटी अप एंड डाउन भी होती है, कई केसेस में 2-2,500 मिलीग्राम ओमेगा 3 भी रिकमेंड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपके बॉडी की सर्कमस्टेंसेस क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है और HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। हाई डेंसिटी लिपिड इज गुड फॉर बॉडी एंड लो डेंसिटी लिपिड इज नॉट गुड फॉर बॉडी। ओके, अब ओमेगा 3 की हमारे बॉडी की क्या जरूरत है? ये हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये हमारे ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, जहां जहां पर भी फैट्स है, हमारे जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है, वहां पर भी फैट होता है, विजन हेल्थ को सपोर्ट करता है, सर्कुलेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये बेसिकली जहां जहां पर भी ब्लड थिनर का काम करता है, रक्त प्रवाहिनी का काम करता है शरीर के। ओमेगा 3 इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। लेकिन अगर आपको ओमेगा 3 एक्चुअली खाना हो तो जो 1600 मिलीग्राम की हम बात कर रहे थे ओमेगा 3 की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 अंडे खाने पड़ेंगे, प्रोटीन से भी ज्यादा। 100 अंडे, 533 ग्राम फैट, 7000 के अराउंड किलो कैलोरीज, या आपको 31 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, 320 ग्राम फैट, 5224 किलो कैलोरीज, या आपको 98 खजूर खाना पड़ेगा, 29 ग्राम फैट और 31,000 किलो कैलोरी, मतलब बर्बाद हो जाएंगे आप। या आपको 46 कटोरी बंगाल ग्राम खाना पड़ेगा होल, 72 ग्राम फैट और 4923 किलो कैलोरीज। या आपको 57 कटोरी बाजरा खाना पड़ेगा, जिसमें आपको 57 ग्राम फैट मिलेगा, या और 4126 किलो कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है, आप ओमेगा 3 ले सकते हैं अपने डाइट से, लेकिन उसमें सरप्लस कैलोरीज एंड फैट मिलेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं अलसी खा लूंगा। आप जान लीजिए कि अलसी में भी तीनों प्रकार के ओमेगा 3 नहीं होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ALA, जो बहुत जगह पर आपको नहीं मिलेगा। ओके, या आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं कि आप स्मार्ट चॉइस कर सकते हैं और न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, जहां पर मछली के ग्लैंड से निकाला जाता है आपका जो उसका ऑयल होता है। और सैल्मन चूंकि डीप सी मछली होती है, न सिर्फ सैल्मन बल्कि जैसे कि हमने बताया कि ब्लेंड इस्तेमाल किया जाता है, सैल्मन, सार्डीन, एंकोवी और मैकेरल, 4 अलग अलग मछलियों के ग्लैंड से आप निकालते हैं और इसमें किसी फिश को मारा नहीं जाता है।
और जो उसका जेलेटिन भी यूज होता है वो फिश से ही होता है, इसलिए ये हलाल सर्टिफाइड भी होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी सभी लोगों के लिए। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया कि भैया उसमें पोर्क का जेलेटिन नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीजें यहाँ पर होती हैं। एक सॉफ्ट जेल में 180 मिलीग्राम EPA है और 120 मिलीग्राम DHA है, ओके। और 10.32 किलो कैलोरीज ओनली, मतलब प्रैक्टिकली 0 किलो कैलोरीज के साथ में आप इसको ले सकते हैं। आप पर डे में 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो प्रोटीन पाउडर 1 kg 500 ग्राम 200 ग्राम में आता है, डेली 120 टैबलेट 60 टैबलेट में भी आता है, और सैल्मन ओमेगा 3 60 सॉफ्ट जेल में आता है। और ये सभी चीजें 30 सर्व टॉप अप PDO पैक के अंदर भी आती हैं। किसी नए आदमी को रिक्रूट करने में PDO पैक बहुत काम आता है। तो सार क्या है दोस्तों? Eat smart with Nutrilite protein daily and omega 3 and supplement your regular diet with Nutrilite protein daily and omega 3. So this was about eat smart and eat hard. आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि whether you would like to have hard stuff in your food और या आप smart लेना चाहेंगे। Okay? इसी के साथ आज की मीटिंग को मैं वापस I'll hand it over to the host and इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ that we'll have a 5-minute session with the 15% of leaders only. Okay? थैंक यू आशीष भैया फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और जैसे कि ये ईट हार्ड ईट स्मार्ट का प्रेजेंटेशन हम लोग के पास सबके पास होता है, लेकिन प्रेजेंट कैसे करें, इसका यूज कैसे करना है टूल्स का, वो नहीं पता होता लोगों को। सो इससे फेमिलियर कराने के लिए थैंक यू। ओके, जैसे भैया ने कहा कि 15% अब लीडर्स का भी ट्रेनिंग होगा। सो ऑल द लोअर पिल लेवल पीपल प्लीज रिजाइन फ्रॉम द मीटिंग। Okay. What I'll do is I'll close the meeting, okay, and then again दोबारा इसको लॉग इन कर सकते हैं 15% लीडर्स, ठीक है। हम लोग 5 मिनट स्पेंड करेंगे, तो I need everybody to be quickly back in the meeting.